Hello, I'm first. You are Dhappa. सब बढ़िया, हाँ जी, सब बढ़िया। धन्यवाद लाइक करने के लिए, पता था आप ही का होगा। 1 सेकंड होल्ड करना, 1 सेकंड होल्ड करना। क्या कर रही थी मैं? हाँ, हाँ जी, आ गई। 5 लोग आए। हेलो प्रिया जी, हेलो, हेलो, हेलो। 4 लाइक, अरे वाह! एकदम बरस पड़े। धन्यवाद, धन्यवाद। आ जाओ जी, बात करनी है। आज पहले ही कर दिया लाइक, धन्यवाद। एचजीजी लाइक धन्यवाद आने के लिए। प्लीज लाइक कर दीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर लाइव। अब देखो लाइव आके क्रोकोडाइल टीयर दिखा रही है। अंकिता अग्रवाल जी, उससे रिलेटेड बात करनी है। कुछ पोल खोलेंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ आप लोगों से शेयर करेंगे। प्रिया जी लाइव टुगेदर है, हाँ जी। अगर किसी को आना है तो वो नीचे आके बात कर सकता है। एक ही मेंबर एक टाइम पर आएगा जिससे कि उसकी पूरी बात सुनी जा सके। हेलो बोल रही है दीवा जी सभी को, और निधि की दुनिया की पूरा मैटर बताना कल वाला प्लीज। भाव्या जी जरूर बताएंगे जी। पूनम जी हेलो डियर, लाइक डन, थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू सो मच। 9 लाइक हो गए, 13 लोग हो गए। पूरा मैटर भी बताऊंगी और जो माफी मांगी है उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। और हेलो मोना जी। तो लाइफ में नहीं जा सकती थी, उसका रीजन ये था वो सभी की फैमिली वालों का अनब्लॉक कर हमें उसको फिर बोले क्वेश्चन के आंसर देगी। एग्जैक्टली और या फिर भाई तुम्हें वो वाली लाइव नहीं करनी आती तो टुगेदर वाली जैसे मैं कर रही हूँ उस तरीके की लाइव कर लो, है ना। या फिर किसी को बोलो कि भाई तुम लाइव करो, मैं तुम्हारी लाइव में आके जवाब दूंगी। बोलो हम पढ़े हुए सुन रहे हैं। हाँ हाँ पढ़े रहो, वैसे भी आप कल बहुत ज्यादा थक गए ना, इसलिए। सभी के क्वेश्चंस के जवाब मैं दूंगी। फिर आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो तो आप नीचे आके पूछ सकते हैं, कुछ बताना हो तो बता सकते हैं। इसके अलावा जो बोली जा रही है माफी वाली बात, वो डिसीजन उनका है जिन्होंने एक्शन लिया है। इतना गंदा करना ही क्यों कि जो पूरी दुनिया पीछे पड़ जाए। प्रिया जी वो भी तो जानबूझ के किया जाता है ना, वो भी तो जानबूझ के किया जाता है और सबको पता है। जिस चीज को इसके खुद के सब्सक्राइबर अगर इसको मना कर रहे हैं बार 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 कि मत कर यार, फिर भी इसने वो काम किया, तो ऐसा काम करना ही क्यों। एग्जैक्टली exactly. जो लोग तुम्हारी ब्लॉक लिस्ट में पड़े हैं उनको ब्लॉक कर दो, तभी तो पता चलेगा ना कौन क्या पूछा जाए। आज क्लास बंक की कल अपनी लाइव के बाद एक फ्रेंड की कॉल आ गई, उसकी मोम की डेथ हो गई। ओ हो शिट यार, त्योहार के टाइम में सो सैड। उसने मुझे कॉल किया, तक उससे बात की नींद हो ही नहीं रही थी। जब ऐसे कुछ बात सुनते हैं ना दीवा, तो नींद खुद ही ब खुद गायब हो जाती है, पता है। मुझे कल रात आपकी लाइव सुनकर सो गई। दीवा जी मोना जी भी आपकी लाइव सुनकर सो गई। 3 बजे सपने में देखकर डर गई और जाग गई। आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ दीवा जी, कमेंट कम करती हूँ। दीवा जी मोना जी कह रही है कि वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करती है। उसकी मुझे भी अपनी बेटी बोलती थी। मैं बहुत रोकर सोई कल। अरे मेरी भी एक फ्रेंड की मम्मी थी, बचपन से हम लोग दोस्त हैं। लास्ट ईयर उनकी भी डेथ हो गई। मुझे जब एकदम पता चला तो मुझे भी बहुत झटका लगा। इस बार छोड़ दिया तो मुझे मन बाद और गंदा करेगी। दिव्या जी इस बार
बंद कर दो इसकी वाईटी पर ये सब। प्रिया जी बोल रही हैं, मैं उनकी आंटी हूँ बोलती थी। हम सब क्या सीख रहे, ऐसे वो भी सो जाती है। बरखा दी नहीं तो सबकी आदत बिगाड़ी हुई है। बरखा दी नहीं तो सबकी आदत बिगाड़ी हुई है, यही तो दिक्कत है। वो हर बार यही माफी का ड्रामा करती है। अनारकली को एक डंडा पड़ा। कोई अच्छा कुटेगी। निक्कू दी, दिव्या जी, हेलो हेलो भावना। एचजी जी जो गई हैं उनका भी मैं बताऊंगी, उनका मेन रीजन क्या है कि वो क्यों इतने ज्यादा हर्ट हो गई इसकी बात से। वो परेशान तो बहुत ज्यादा टाइम से थी, बट वो नहीं जा रही थी क्योंकि उन्होंने कल दीवा की लाइव आप लोगों ने देखी होगी, साफ खुद ये बोला है कि भाई मैं दूसरों के कहने से मैं क्यों करूं, मैं अपने जो हुई वो खुद वीडियो है। और जब उन्होंने ये बातें सुनी जो एक वीडियो लेडी के लिए बोली जा रही थी, हरियाणा के लिए बोली जा रही थी, वो सब चीजें उनको बहुत ज्यादा सुनिए सारी। इस बार निधि की गर्दन शक्कू जी के हाथ में है। एग्जैक्टली भाई, रिएक्शन वाले कोई नहीं है करने वाले कुछ। रिएक्शन वालों ने कुछ नहीं किया। शक्कू जी से बात करो ना इस बारे में। और जो वो बोल रही हैं, आप लोगों ने आज भी देखा कि मुझे माफ कर दो, टाइटल भी अगर आप देखेंगे ना तो टाइटल भी ऐसा था जिसे देख के इंसान को वैसे ही गुस्सा आ जाए कि भाई किस चीज का घमंड। प्लीज मुझे जी लेने दो। जैसे कि इसका सबका जीना हराम हम लोगों ने ही किया हुआ है ना। वो इलाज बढ़िया करवाएगी। हाँ, इलाज तो इसका होगा। कल बहुत गंदा बोली है सोशल वर्कर मैम को। अरे गंदा बोली तो बोली, उसके बाद ये मैडम बोलती है प्लीज इसको छोड़ना नहीं बिल्कुल, इसने इतना दिमाग खराब किया है, खाना भी नहीं खा सकते, इतने गंदे वीडियोस बनाती है। पूनम जी, मुझे खुद इसके वीडियोस देख के इतनी वोमिटिंग हुई थी ना, फिर सोच सोच के होती थी पता है। वो वही है, उसके लिए इजी है। हम तो बहुत दूर से उनको हिला दिया था, बच्चे के कारण माफ भी किया है, लेकिन उसके बाद बच्चा गाली देता है। उस वक्त जब दीवा ने इसको छोड़ा था ना, तो उस वक्त भी इसलिए छोड़ा था कि भाई चल बच्चा है। लेकिन इसने फिर वही फिर वही फिर वही, ये इतनी ज्यादा एग्रेसिव है ना। आज किस चीज की तुम माफी मांग रहे हो? मैं बताती हूँ इसका एक कांड आप लोगों को। दीवा ने इसको माफ कर दिया था, इसके बाद में लास्ट ईयर इसका इसके भाई के साथ कोई झगड़ा हो रहा था, आप लोगों को शायद पता होगा उस बारे में। उस वक्त कंचन से भी इसका झगड़ा हुआ था, और जो है दीवा से भी प्रॉब्लम सी हुई थी कुछ। तो इसने एक माफी की वीडियो बनाई थी और एक कम्युनिटी भी डाली थी। उस वक्त में इसकी जो फ्रेंड्स थी ना, फ्रेंड्स सर्कल उस टाइम का, लक्ष्मी वगैरह इससे नाराज भी हो गई थी। तो वहां पर इसने खुद अपनी फेक आईडी से कमेंट किया था। जो कमेंट किया था वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। मेरे पास तभी से स्क्रीनशॉट वो रखा हुआ है। और आईडी का मैं आपको बता दूं, उस सेम आईडी से मेरे पास दीवा के लिए इतने गंदे कमेंट्स आए थे जब इसके बच्चे के जो केस वगैरह की बात हो रही थी। उस वक्त बहुत गंदे कमेंट आए थे, वो सेम आईडी थी। और जब मैंने ऑब्जेक्शन उठाया तो इसने नाम चेंज कर दिया, पर इसको ये नहीं पता था कि हम इससे ज्यादा समझदार हैं, हमने उसका यूआरएल वगैरह रख लिया था। उसके बाद मैंने किसी से पता करवाया था इसका वो सब करके, तो मुझे टोटल 7-8 आईडीज ऐसी मिली थी जो कि इसकी ही है, या इसके ये कहे कि आसपास में, या इसके घर से, इसके ही अपने यूआरएल, या फिर ये कहें कि इसके ही अपने वाईफाई से जिनको यूज किया जाता है। तो इसलिए जब ये फेक आईडी से कमेंट करती है तो मुझे पता चल जाता है कि भाई इसकी आईडी कौन सी है। इसके अलावा इसने उस आईडी से, नाम मैं बताऊंगी आप लोगों को पहचान में आ जाएगा, जो रिएक्शन वाले हैं कभी कभी ना कभी इसके लिए रिएक्शन दिया होगा उनके पास जरूर आएगी। नेहा शर्मा, ये रही, स्क्रीनशॉट डाल रखा हुआ है मैंने, ये देख सकते हैं आप। तो इसने वहां पर बोला था, तानिया शर्मा का किसी का वहां कमेंट आया था। ये तानिया शर्मा मुझे नहीं पता ये कौन है, हम उसको अनब्लॉक करो पहले, वो वही है, इसके लिए इजी है हम। हाँ हाँ कि आज बस। हाँ, और दूसरी बात, और आपका जरा नशा उतार दूं, सब कुछ ही आपकी सब्सक्राइबर नहीं है, ठीक है।
मेरे घर आकर बकवास करके ऐसा बोल हाँ, कि मैंने पुलिस बुला ली, उसने माफ़ी करी। अरे अगर अगर तुमसे माफ़ी माँगी है, तो भाई फिर तुम इतनी क्यों लबलबा रही हो? बच्चे की गाली देने की सफाई दे रही है लाइव में। बच्चे की गाली दे हेलो इकम जी, कैसे हो आप? हाँ, मेरे यहाँ भी करती थी इसे आईडी से कमेंट आई ब्लॉक्ड हर। एग्ज़ैक्टली जिनको भी और वो मतलब लैंग्वेज भी अभी देखना, मैंने इसकी एक पूरी वीडियो बनाई हुई है इसके कमेंट्स की। अब ये वाला कमेंट देखो, जो इसने उस वक़्त में किया था। उस वक़्त ये माफ़ी माँग रही थी, माफ़ी माँगने की वीडियो बना रही थी। अगर किसी को यकीन नहीं आता, तो आप लक्ष्मी से जाके पूछो कि इसने माफ़ी माँगी थी, कंचन से भी माँगी थी उस वक़्त में और लक्ष्मी वग़ैरह भी इसके शायद खिलाफ हो गई थी। उन्होंने भी कहा था कि माफ़ी माँगने की ज़रूरत नहीं थी। बट इसने नाटक किया था उस वक़्त भी, सिर्फ़ अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। तो वहाँ पर क निधि इसको क्यों सॉरी बोला तुमने? ये क्या क्या बोलती है तुम्हें? लेकिन तुम कभी भी अपने सपोर्टर का कहना नहीं मानती हो। मुझे भी बहुत बुरा लगा, वो कभी माफ़ी माँगेगी पर भी आपकी सगी नहीं हो सकती। आप ऐसा करके हम सब सपोर्टर को नीचा दिखा रही हैं। लक्ष्मी बिल्कुल सच कह रही है, उसकी लाइव में ही सुनकर मैंने तुम्हारी कम्युनिटी देखी है। अब तुम जो चाहे करो, जब तुम हमारा कहना ही नहीं मानना। इस पर नेहा शर्मा ने कमेंट किया हुआ है, आप कमेंट ध्यान से सुनो और ये नेहा शर्मा निधि की फेक आईडी है, जिससे ये कई बार मुझे भी और लोगों को भी परेशान कर चुकी है। और मैंने रिपोर्ट की थी जिससे मुझे ये पता चला कि ये इसी की आईडी है। और अगर नहीं है तो तुम प्रूफ कर दो कि तुम्हारी नहीं है, ठीक है? ये है नेहा शर्मा की ट्रू यार, निधि दी पता नहीं क्यों सॉरी बोल रही है। ये टके-टके पर बिकने वाली औरतें कंचन और दीवा आर वर्ड लिखा गया था जो मैं नहीं बोल सकती। ठीक है? पूरा लिखा हुआ है। इनको कहाँ सॉरी की भाषा समझ आती है, ये उसने बोला हुआ था। उसके बाद किसी उपासना ने उसको कमेंट किया हुआ था, नेहा शर्मा जी मुझे तो लगता है आप कुछ ज़्यादा ही समझदार हैं। और फिर किसी विनीता रानी ने भी वहाँ पे कमेंट किया हुआ था, आपको चाहिए तो मैं ये वाला आईडी लगा दूँगी। हेलो मोनिका द्विवेदी से कोई ये काम नहीं है जब इसको पता चलता है कि क्या एग्ज़ैक्टली हाय मैगी जी। तो अब आप सोचिए कि ये सामने मुँह पे सॉरी बोलते विकास जी हेलो सबको, सबको हेलो जो भी आ रहे हैं। हुँ। अपने बारे में ही लिख रही थी। हाँ, मतलब खुद अपनी फेक आईडी से खुद ही पहले तो सॉरी बोलती है अपनी मेन आईडी से। फेक आईडी से फिर दूसरों को गालियाँ देती है कि तूने उसको सॉरी क्यों बोला? मतलब हद होती है, दोगलेपने की है। दोगलेपन की भी हद होती है, इतना गिर सकते हो तुम? माफ़ी नहीं माँग रही है, बोला कि मुझे जी लेने दो। एग्ज़ैक्टली कविता जी सेम बात मैं यही बोल रही हूँ कि मुझसे बात करो और कहती है कि मुझे जी लेने दो, मैं माफ़ी माँगने को तैयार हूँ, मैं डरती हूँ। तुमने जितनी गंदगी फैलाई है, लोगों ने तुम्हें हज़ार बार मना करा, मत करो, मत करो, मत करो। तुम तैश में आके लोगों से बदतमीज़ी की है, सब कुछ किया है। उस वक़्त भी जब तुम्हारे बच्चे के लिए जो कदम उठाए गए थे, उस वक़्त भी तुमने किसी ने तुम्हारी ज़िम्मेदारी ली थी। तुम भूल गई होगी वो बात यूट्यूब पर कोई नहीं लेके आया, पर तुम्हारे बच्चे की ज़िम्मेदारी किसी ने ली थी। उसके बाद में जब लाइव की गई दीवा जी के चैनल पर, तो दीवा जी के चैनल पर लाइव करने के बाद में अगले दिन ही मैडम का वीडियो आता है कि मेरे बच्चे को मेरे सास-ससुर को देना चाहते हैं। भाई तेरे सास-ससुर को कोई नहीं देना चाह रहा था। वहाँ पे सिर्फ़ ये बात हो रही थी कि वो लोग ले जाएँगे अगर इसी तरीके से, तब ये बहुत ज़्यादा फूकी थी, तब भी इसी वीडियो से आईडी से उसके कमेंट आए में हैं। हेलो, माफ़ी नहीं माँग रही हैं। दिव्या जी आप ऊपर लाइव में क्यों नहीं बोल रही, कमेंट कर रही हो? किसकी बात हो रही है? सानू जी एक ही की बात होती है यहाँ पे भी। अब तो फेस टू फेस बात करना ही उसे छोड़ जाए वाईटी पर ये कॉल पर माँगने से कुछ नहीं होगा। किसने दीवा से माफ़ी माँगी? एक बार बताओ दीवा क्या इसने वीडियो बना के आपसे माफ़ी माँगी थी जो गालियाँ वग़ैरह इसने दी थी? इस चीज़ का प्लीज़ क्लेरिफ़िकेशन दे दो या फिर आप ऊपर आ जाओ, मैं ना लिंक शेयर कर रही हूँ। हुँ, 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 हुँ।
आप देख लेना दीवा आ सको तो, क्योंकि अभी ये लेट ही थे। तो जीने दो, तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि हम सब इसकी गर्दन पकड़ के बैठे हुए हैं कि तू क्यों जी रही है, बता, हद है। किसकी बात हो रही है? अरे यार 71 लोग और 40 ही लाइक्स, 15 हो गए, चलो कर दो कर दो कर दो कर दो भैया, लाइक कर दो फटाफट से। दीवा मैंने आपको ऐड करा था, कहाँ चली गई? हाँ भाई है। हम्म। तो एक बात बताओ, जब जब इसने आपको जो भी वो मंदिर वगैरह तोड़ा था, मैंने भी कर दिया, धन्यवाद धन्यवाद। तो इसने माफी मांगी थी आपसे, तो क्या वीडियो वगैरह कुछ बना के माफी मांगी थी? जब मंदिर तोड़ा था ना, इससे, हाँ, इससे 1 घंटे की बात हुई थी वहाँ पे, तो फ़ोन में तो इसने कॉल पे तो बहुत बार माफ़ी माँगी थी, और वो कॉल इसको मैंने नहीं किया था, बीच में बरखा थी, इसका भाई भी था, दोनों ने बहुत माफ़ी माँगी थी और बोला था हम वीडियो डालेंगे अपना चैनल पर माफ़ी का। तब जाके हम्म। इसने माफ़ी क्या माँगी थी, वो तो मस्ती उड़ाई थी इसने, बदतमीज़ी की थी इसने। आके जो इसका टोन था, जो इसका कॉल पे टोन था और जो इसका सामने वीडियो में टोन था, बिल्कुल ज़मीन-आसमान का फ़र्क था। इसलिए मेरे सब्सक्राइबर्स भड़क गए थे कि आपने ऐसे कैसे माफ़ कर दिया, लेकिन फ़ोन पे ये ऑलमोस्ट रो रही थी। हम्म। और जब इसने वीडियो बनाया तो इसने एटीट्यूड में, अरे भाई मेरे को उसका थंबनेल ही डाला था, जेल होने वाली है, मुझे कोई बचा लो, दीवा मंत्रा मुझे बचा लो, ऐसा कुछ इसने थंबनेल डाला था और अंदर हाँ हाँ, हंस हंस के, एग्जैक्टली, मुझे हाँ, याद है ये बात। हाँ। तो ये कोई माफी आफी नहीं थी, मैं नहीं कंसिडर करती कि वो माफी थी, वो बदतमीजी थी, एकदम साक्षात बदतमीजी, क्योंकि और हमने उसके पहले, बाद इसने वो हटा भी दी थी। हाँ, उसे हटा भी दी, इसके भाई ने भी हटा दी। तो ये हम्म। कोई माफ़ी होती नहीं, और अब किसकी इसकी माफ़ी हम लोगों को किसी को चाहिए नहीं। और जो लोग कह रहे हैं दीवा मंत्रा छोड़ना नहीं इसको, देखो मैंने शाकू जी को सारे प्रूफ दे दिए हैं, शाकू जी इसको छोड़ने को तैयार नहीं है, ठीक है? लास्ट टाइम तो मैं थी, अभी इसके सामने इसकी जो चुटैया है ना, अभी उनके हाथ में है। तो हम तो आप लोग को पूरा अपडेट देते रहेंगे, हम शाकू जी से पूरी तरह टच में हैं, उनको लाइव चाहिए होगा, प्लेटफ़ॉर्म चाहिए होगा, बताएँ कहाँ पे आकर के, तो वो हम अपना प्लेटफ़ॉर्म बिल्कुल देंगे उनको। हेलो निशा जी, हेलो विकास जी, हेलो मैगी जी, सबको हेलो। और हेलो मोनिका दीदी। तो भैया फाइनल यही है कि माफी हमारी, मतलब रिएक्शन वालों की तरफ से हम कुछ नहीं कहेंगे। बट जो आप लोग चाहते हो, या फिर रिएक्शन वाले भी जो चाहते हैं कि अभी तो फिलहाल इसको माफी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसने एक बार भी उस चीज के लिए सॉरी नहीं बोला जो इसने बहुत गंदी तरीके से बोली है बातें। और ये एटीट्यूड दिखा रही है, अब ये लोगों को ये दिखाना चाह रही है कि मैं बहुत ज्यादा बिचारी हूँ और मेरे हुँ। ऊपर ये लोग बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे मजबूरन ये सब चीजें करनी पड़ रही है। लेकिन फिर भी मेरे अंदर मेरा घमंड कम नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये जो बोल रही है, तू अभी तक वही करती हुई आई है, जो करना है वो कर, हम लोगों को किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। दिवा आपकी ना आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। अब आवाज़ आ रही, अब आई है, अब कट, पहले कट रही थी, अब बोलो दोबारा से। हाँ, तो ये कह रही हूँ कि लास्ट टाइम तो इसका बच्चा है, इसलिए छोड़ा था क्योंकि जब ये हम लोग के साथ कॉल पे थी 1 घंटा, तो इसका बच्चा कम से कम उसे 1 घंटे में 50 बार मम्मा, मम्मा करते आया, तो हम लोग को लगा यार ये कैसे जिएगा इसके बिना, और ये तो छोटा-सा बच्चा, किया था, किसी की माँ को मारो, किसी के, हाँ, पूरी कट हो गई, वॉइस आ ही नहीं रही है। ये सिंपल वीडियो में पिंटू जी से ही कह रहे, दिखाएंगे क्या कि मेरा बेटा पोटी कर रहा है, हम खाना बना रहे हैं, हम यहाँ पे ऐसे लेट के खाना खा रहे हैं।
अभी आ रही मेरी आवाज़? हाँ, अब आ रही है। मैंने निकाल के फेंक दिया आका। हाँ, ये है ना, ये कहाँ गया? ये इसके कारण नहीं आती आवाज़, ये लगा रहता है कान में, तो ये दब जाता है तो आवाज़ भी कट। हुँ। एक अरे मैं लेटी हुई हूँ एसी चला के 1 मिनट रुक जाओ फिर मैं बैठ जाऊँ। अच्छा ये बोलती है मैं दिन की 3 वीडियो डालती हूँ, मैं ये करती हूँ। बहन तू किसी पे एहसान करती है या किसी और के लिए कर रही है? जो कर रही है अपने लिए कर रही है ना, तो दूसरों पे एहसान क्यों दिखा रही है बहन? वही तो बात है। अ, लीगल एक्शन तो इसके तू खिलाफ तन्नू जी हो चुका है। अब उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हर बार पता लगा इसके लिए हर बार केस होते हैं, फिर वो होता है कि भाई उससे पीछे हट जाता है इसके माफी माँगने पे, फिर ये बदतमीजी शुरू कर देती है। पुलिस वाले भी ये कहेंगे कि तुम पगला गए हो भाई। जय हाँ, माता दी सुनीता जी। हर बार छोड़ते आएँगे तो फिर इसे यही लगेगा ना, इसने तो ये पैटर्न बना लिया कि तुम हमें छोड़ो, हम फिर गंदगी करेंगे, तुम हमें छोड़ो, हम फिर गंदगी। और वैसे तो ये बोलती रहती है कि अरे वो रिएक्शन वाली 2 साल से मेरे ऊपर वीडियो बना रही, 2 साल से। भाई मैंने तुझे 2 साल में गाली-गलौज नहीं, तूने किया है गाली-गलौज में। और दूसरी चीज़, जब भी इसके ऊपर कुछ इसको इसका जो कहते हैं ना खतरा बढ़ता है ना, इसके ऊपर मंडराने लगता है, तब ये माफ़ी माँगने लगती है, तब बोलती है आप लोग जो बोल रहे हैं वो सही है। मैं कहीं न कहीं, जब तुझे पता है कि तू गलत है तो फिर तू रिएक्शन वालों को क्यों गाली बकती है? वो तेरे को सही हुँ। बता रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे, तेरे को गाली नहीं, मैं तो एटलीस्ट गाली नहीं दे रही, निक्कू भी गाली नहीं दे रही। तू ही आके हम लोग को फेक गाली बक रही है। यही गंद बकती है भैया, हम लोग तो गाली नहीं देते। आज भी देखो मेरे हस्बैंड के नाम की फेक की लाइव आज मैंने देखी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो मैं देख रही थी, मेरे फेक आईडी थी वहाँ पे। तो इसको अगर लग रहा है कि अभी ये बचेगी तो वो सारी फेक आईडी तेरे को ले डूबने वाली है, ये भी तू याद रख। क्योंकि हर एक चीज़ हम दिखाएँगे, हर एक चीज़, सारे स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं मैंने। और तू ही निकाल के देगी वो फेक आईडीज़ का सब कुछ जो भी है यूआरएल। तीन हुँ। चैट ओवरलैप होते हुए से दिख रहे हैं। निधि की दुनिया 2 शी इज़ अर्निंग अप्रॉक्स 1 लाख रुपीज़ आज ही बताया उसने कि एक वीडियो के मिलते हैं 7-800, दिन में 4 वीडियो, दिन के इतने तो 96,000। ना इसके 3-4 होते होंगे यार, अभी जो जिस हिसाब से लोग इसका वीडियो, मेरे को नहीं लगता कि पूरा इसका वीडियो कोई झेल पाता है विदाउट स्किप। तो ऑब्वियसली नहीं उतना बन रहा। बरका जी का भी नाम ले रही थी वो फेक आईडी। हाँ, हाँ, वो फेक आईडी सभी औरतों का नाम लेके, मतलब बेसिकली जो भी फेक आईडी के पीछे ना बेटा तुम मिलोगे ना, डंडा पड़ेगा ना तुमको इतना बढ़िया वाला पुलिस का, और ऐसी-ऐसी जगहों पर कि तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा, तुम जो भी औरत हो, आदमी हो, समझ में आया? फोटो यूज़ करके तुम गंद-गंद बक रहे हो किसी के नाम से। ये मत सोचना कि नाम इधर-उधर करोगे, हरामी होगे तुम, तुम्हारे माँ-बाप होंगे हरामी, जो तुम लिख रहे हो फेक आईडी में। ये हरामी तो है तभी तो ऐसे हैं। भाई मतलब खुद हो जो तुम दूसरे के नाम से, सब तुमको अपने ही जैसे दिख रहा है तो भैया उसमें तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और तुम्हारे फेक आईडी बना के ये सब फालतूगिरी करने से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी को हेलो, मैं इसलिए अभी जवाब नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं बीच में बोलना नहीं चाहती, कमेंट मैं सबके पढ़ रही हूँ, ठीक हाँ है? तो अब बोलो, तुम अब बोलो, इसमें म्यूट वूट नहीं होता ना ये वाले में? क्या चीज़? इसमें म्यूट का ऑप्शन नहीं है ना? शायद नहीं है। नहीं है म्यूट माइक्रोफोन है, करके। उसमें जहाँ पे 3 डॉट हैं। हाँ, 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 राइट। मैं फर्स्ट टाइम ये वाला लाइव जॉइन किया है मैंने। तो इसको तो मैं इतना ही बोलूँगी कि तुम हमारी सारी लाइव देखती हो, हमारे चैनल से तुम कंटेंट उठाती हो, ये बोल के कि एक कमेंट आया था। आज भी इसने पता है एक चीज़ बोली है, वो कमेंट हुँ। आप लोगों को मेरे चैनल पर दिखेगा। किसी सब्सक्राइबर ने आके लिखा कि एक जो शराबी होता है दीदी, वो ना किसी का पति होता है, ना किसी का पापा होता है, ना किसी का भाई होता है। आज इसने हुँ, डायलॉग हुँ। छेड़ दिया अपने लाइव में जाके। अच्छा। मतलब एक सीधी बात सोचो निक्कू, कि अपने सब्सक्राइबर्स को इस लायक भी नहीं समझती। इसे भी पता है कि इसके सब्सक्राइबर्स महामूर्ख हैं जो कहते हैं तुम स्ट्रांग हो, कि उनके कमेंट्स कभी पिक नहीं करेगी। जो दिमाग वाली बात होती है वो रिएक्शन चैनल के सब्सक्राइबर्स बोलते हैं, क्योंकि इसने तो उन लोग को सबको ब्लॉक करके रखा है।
तो इसका कंटेंट भी उन्हीं कमेंट्स के उनके कमेंट्स खोजती है जाके यहाँ वहाँ, और उसके बाद उठा के उसको अपने या तो वीडियो में चिपकाती है या तो उनके ही कमेंट्स का जवाब देती है। अपने सब्सक्राइबर्स को तो पूछती भी नहीं है। और जिस चीज़ का इसको इतना घमंड है कि मैं संदीप माहेश्वर जी के यहाँ पे गई हूँ, ये है। तुमको बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था, सच्ची बताओ? हैं? हाँ, आई नो। मैं वही तो कहती हूँ, तुम्हें किस चीज़ का घमंड है भाई तुम्हें? तुम्हें कोई वहाँ इनविटेशन नहीं मतलब भेजा गया कि तुम आओ? वहाँ कोई भी जा सकता है, आप लोगों को एप्लीकेशन डालने होते हैं, फॉर्म भरना होता है, वहाँ कोई भी जा सकता है, बस आपका नंबर आने की बात है। ठाकुर जी भी जाके आई हैं अभी रिसेंटली संदीप माहेश्वरी जी के शो में। वही तो। अरे तुम्हें जोश टॉक में मिलाए बुलाए फिर भी तुमने तो, इसने खुद अपनी एक वीडियो में बोला कि मैंने जोश टॉक वालों को लिखा है कि मेरी स्टोरी दिखनी चाहिए लोगों को, ये है वो है, पर उन्होंने मुझे बुलाया नहीं। तो तुम्हें समझते नहीं ना भाई, इस लाइक ब्लू मून जी। पहली बात तो ये, इसने जो लाइव की थी उसमें नीचे सिर्फ कमेंट करने का इसने ऑप्शन दे रखा था कि कमेंट करते रहो, हम बैठे हुए हैं। ठीक है। मैं जवाब दूंगी, मैं जवाब दूंगी, मैं जवाब दूंगी। ऊपर से जिस टाइम इसने लाइव की थी उस टाइम हम लोग फ्री थे क्या? हम लोगों को कुछ काम नहीं है? किसी की फैमिली वाले नहीं है क्या कि बैठ के इसकी लाइव में देख के बात करें कि हाँ तूने ये क्यों किया? पहले फैमिली है। और ये जो बार-बार रॉयल गई, सोल्जर का हालत नाम खराब लेती हो है, गई, हाई कहती लेवल है, ये जो कहती है ना इन्फेक्शन। रॉयल सोल्जर जी से हमारी बात हुई, वो हमारे पास आए। हमने सिर्फ रॉयल सोल्जर जो है ना, इंस्टा पे उन्होंने किसी को फॉलो नहीं किया, लेकिन मैं मैसेज करती हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स हर बार आता है उनका विदाउट फेल। तो मैंने मुझे जब भी उसको मुझे भी आता है। इसके उसमें जब मैंने देखा ना उनको, इसके चैनल पर, तो मैंने उनको मैसेज किया कि आप यहाँ पे क्यों गए हो? आपको पता है ये लड़की कैसी है? तो उन्होंने बोला हाँ। नहीं मैम, मुझे तो वो मुझे मैम बोलते हैं। मैंने बोलते हैं मैम मुझे तो नहीं पता क्या हुआ? तो मैंने इसकी ना कम्युनिटी भेजी उनको, जो इसने मेरे बारे में लिख रखा था। बहुत गंदी कम्युनिटी थी, बहुत ही ज़्यादा गंदी गिरी हुई नीच कम्युनिटी थी। तो वो मैंने उनको हाँ। भेजी तो वो शॉक में आ गए, कहते हैं ओह माय गॉड, ये तो मुझे पता भी नहीं था, दिस इज़ सो सैड एंड वेरी बैड लैंग्वेज शी हैज़। तो मैंने बोला हाँ, और आप यहाँ पे गए हो तो आपका पूरा इंप्रेशन खराब हुआ है, मेरे सब्सक्राइबर्स आपको अनसब्सक्राइब करना है, मैं भी कर रही हूँ। लेकिन आज तक वो इंसान मेरे से बात करता है, आज तक। उन्होंने बोला मैं कभी ज़िंदगी में दोबारा इसके चैनल पर नहीं जाऊँगा मैम, मैंने इसका वो गाली-गलौज वाला वीडियो भेजा। बोलते हैं मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये लड़की ऐसी है। मेरे पास चैट रखी है उनकी। मेरे पास भी चैट है, मैंने उनके उसमें रिपोर्ट की थी 2-4 लोगों की जो गंदगी फैला रहे थे यूट्यूब हाँ, पर। हाँ। उनसे उसके रिगार्डिंग मैंने जब उनको टैग किया था तो फिर वो करा था, उनसे बात करी। हाँ, वो रिप्लाई देते हैं सबका, बात बढ़िया बराबर करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो सच में नहीं गए इसके पूरे चैनल पर। हुँ। कभी नहीं गए अंकिता जी वापस। बोल रही हैं, अंकिता जी का कमेंट 1 मिनट में पढ़ लूँ। उसने बोला कि उस दिन पापा जी मेरे लिए गंद बोल रहे थे, हीट ऑफ द मोमेंट वो वीडियो था। तब तो कोई भी मर्डर करके किसी को गाली देकर बोलेगा हीट ऑफ द मोमेंट था। अंकिता जी बिल्कुल सही कह रही हूँ, पहले तो वो हीट ऑफ द मोमेंट नहीं था, वो सोची-समझी साजिश थी, क्योंकि जो वीडियो जो लाइव इसने प्राइवेट की है, वो लाइव में ये हँस-हँस के अपने पापा को बोल रही है, "हाँ, दो गाली, हाँ, दो गाली, हाँ, दो गाली, अच्छा, अच्छा।" तो वो प्रोवोक कर रही थी अपने पापा को, पहली तो बात ये है। दूसरा, जिन्होंने ये बोला है कि शराब पीने वाला आदमी किसी का नहीं होता। देखो दुनिया में ना कई लोग ऐसे होते हैं जो शराब भी नहीं पीते लेकिन फिर भी वो किसी के नहीं होते। ये रोती है ना, मैं तो अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है। राइट। दुनिया में हाँ जी। मैं कह रही हूँ सही बोल रहे हो, बोलो, बोलो। दुनिया में आज के टाइम में भी ना इतनी ज़्यादा कुछ औरतें घर में सहन करती है, उनके पति होते हैं, ससुराल वाले होते हैं, इतना सहन करती है ना, वो ये सोचती कि इससे अच्छा तो हम अकेले रह लेते। तो तुम उनसे बहुत ज़्यादा बेटर हो, कम से कम ये तो सोचो कि तुम्हें कोई टॉर्चर करने वाला नहीं है, तुम्हें कोई परेशान करने वाला नहीं है। हाँ, तुम्हारी ज़िंदगी में किसी इंसान की कमी है, बट वो तुम अपनी फैमिली से पूरी कर सकती थी, फैमिली के साथ रह के, सोच समझ के। लेकिन तुमने क्या चुना? तुमने अकेले रहना चुना, तुमने सबसे लड़ाई कर ली। क्या वो अच्छा, इंसान तुम्हें इस अच्छा, कंडीशन में झेल जाता? इस कंडीशन में तो कोई भी नहीं रहता यार, चाहे हस्बैंड हो या कोई भी हो। मैं भी एक बात कहूँगी कि ये जो इसने तुम मेरे को लगा तुम यही बोलने वाली हो, कि जो कह रही थी कि जो शराबी होते हैं वो किसी के नहीं होते, वो ना किसी के बाप होते हैं ना क्या
पति होते हैं ना कुछ होते हैं। तो ये तो नहीं है ना शराबी, ये किसकी हो गई? ये ना अपने सास-ससुर की हुई, ना अपने माँ-बाप की हुई, ना अपने भाइयों की, ना अपनी भाभी की, ना दोस्तों की, ये किसकी हो गई? ये तो शराबी नहीं है। ये तो पूरे होश में करती है, इसका मतलब। वो तो फिर भी चलो आधी बेहोशी में तुमको गाली दे रहे थे, तुम तो साला पूरे होश में कर रही थी ड्रामे। तो अपने लिए क्या विचार रखती है ये फिर इस हिसाब से, तो कि तुम भी तो किसी की नहीं हो पा रही हो, थोड़े दिनों में और बच्चों नहीं, को इसके भैया थोड़े इसके घर वालों ने इसको पढ़ाया लिखाया है खूब अच्छी तरीके से। वही कहती है मेरे पापा जी ने कभी बेटे और बेटी में फर्क नहीं किया, तो वो तुमको अच्छा लगा, लेकिन उनको हक नहीं है कि वो तुमको 2 गाली सुना दें। तुमने उनका सर इज्जत पूरा बर्बाद करके रख दिया, सर झुक गया उनका समाज के आगे। उसके बाद वो तुम चाहती हो कि वो तुमको गाली भी ना दे, तुम उनको जैसे यूज़ करना चाहती हो करो। वो है तो तुम्हारे बाप ही ना एंड ऑफ द डे। वो ना होते तो तू भी ना होती और दुनिया बहुत खुश होती। फिर तेरा चैनल ही ना होता वाईटी पे, सब लोग कितने खुश होते, कितनी शांति होती सबकी ज़िंदगी में। जी, मंजू जी मैंने रेस्ट कर लिया। मैं सबकी जो है यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो स्क्रीन पे क्लिक करने से आप लोग के मैसेज दिखते हैं मुझे। नहीं, मेरा दिल करता है इसको दूँ, हंटर सुबह 2 शाम मारूँ। इसने अभी फिर झूठ कहा कि शाकू जी का वीडियो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उनकी प्राइवेसी रखनी थी। अरे! इसने कल आपके इस मैसेज से मुझे याद आया प्राची जी, कल इसने आज इसने लाइव में क्या बोला कि प्राइवेसी रखनी थी शाकू जी की इसलिए वीडियो नहीं लगाया। मैंने इतना ससुराल वालों को बोला कभी उनकी फ़ोटो नहीं लगाई मैंने। इस बदतमीज़ को मैं याद दिला दूँ, तूने अपनी सास की फ़ोटो ये लिख कर लगाई थी कि देख लो, ये है मेरी सास, ठीक है? और वो फ़ोटो ब्लर्ड नहीं थी और तुम्हारी सास को मतलब लेफ्ट राइट एंड सेंटर लोग तुम्हारे सब्सक्राइबर जो है ना बेवकूफ टाइप्स के, वो गाली बक रहे थे। उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो औरत है, वो बुजुर्ग औरत है जिसका जवान बेटा चला गया है, जो 6 महीना डिप्रेशन में थी, चुपचाप थी, बोल नहीं रही थी, किसी से बात नहीं करती थी, मेडिकेशन पर थी वो। उसको तुम लोग गाली बक रहे हो। क्यों? क्योंकि ये बेहुदा औरत जिसने अपने पति की मौत का भी मज़ाक उड़ा दिया, अपने ससुराल वालों का, मायके वालों का, सबका मज़ाक ही उड़ा रही है। इसने फ़ोटो छाप दी, तो मतलब तुम लोग बोल रहे हो कि हाँ, ये अकेली है, ये स्ट्रॉन्ग है और कोई अकेला स्ट्रॉन्ग नहीं है क्या दुनिया में? अकेले यही है। कुछ भी बोलते ये यार इसके दुखी है। सब्सक्राइबर, कुछ भी बोलते इसके सब्सक्राइबर, दिमाग ही नाम की चीज़ नहीं। सब कुछ सामने है फिर भी बोल रहे हैं नहीं ये बिल्कुल बढ़िया स्ट्रॉन्ग लेडी है, पता नहीं कहाँ से। अगर तुम्हारे ज़िंदगी में भी ऐसी ही स्ट्रॉन्ग लेडी है अगर कोई, मतलब जिसको तुम आइडल बनाओगे अपना, तो भैया भगवान बचाए तुम लोग क्या ही करोगे आगे ज़िंदगी में वो तो पता ही नहीं है। अगर ऐसे लोग तुम्हारे वो होने लग गए तो, हर घर में एक ऐसी बेटी होनी चाहिए। बाप रे! और घर में तो होगी तो सीधी कर दी जाएगी, सीरियसली बता रही हूँ। मतलब ये सबको गाली देती है, सबको। इसका दिमाग मतलब इसका ना कुछ दिमाग देखो इतना है कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा चलता है और ये बेवकूफ़ इतनी ज़्यादा है कि इसको पता ही नहीं है कि इसको सोशल मीडिया पर है तो क्या बोलना है। सोशल मीडिया पे मैं पहले इसको बता चुकी हूँ कि भैया 8-8 साल पुराने वीडियो लोगों के वायरल हुए हैं अचानक से और वो इस इंसान को छुपना पड़ा है, उसकी जान पे खतरा आ चुका था। तो इसने तो मंदिर तोड़ रखा है। अभी अभी कुछ नहीं हो रहा, हो सकता है 2 साल बाद हो सकता है 3 साल बाद हो। फिर क्या करोगी? तुमने तो अपना पूरा एड्रेस दिखा रखा है, खुद से ही दिखा रखा है कि मैं यहाँ रहती हूँ, ये देखो ये मेरी बिल्डिंग का गेट है, वहाँ बड़ा-बड़ा तुम्हारी बिल्डिंग का नाम लिखा है और जब तुमने घर लिए थे, तो दरवाजे पे बड़ा-बड़ा घर का नंबर लिखा था, मकान नंबर लिखा था, वो भी तुम्हारा वीडियो है सोशल मीडिया पे। तो तुमको खोजना किसी के लिए नामुमकिन नहीं है, कोई भी फटाक से पहुँचेगा तुम्हारे घर। तुम क्या बात करते रहती हो? पागलों जैसी हरकत करना और कुछ भी करना। किसी भी दिन आ गई ना किसी बहुत, अब तो ख़ैर तुम आ ही चुकी हो रडार पे शाकू जी की। शुरुआत में एक वीडियो बनाई थी, कन्फेशन कुछ खुद बोल रही थी कि मैंने सुनकर हिसाब से चल रही थी इसलिए मैं ससुराल। हाँ, वो वीडियो दी भेज दी है मैंने शाकू जी को, मैगी जी। वो वीडियो है हम लोगों के पास, वो हमने भेज दी, इसका पूरा कन्फेशन था कि मेरी सास नहीं लड़ती थी, मैं ही लड़ती थी, मैं ही जाके बोलती थी ऐसा, मैं ही जाके बोलती थी वैसा। बाद में इसने उसके ऊपर भी लीपापोती की थी, पता है? कि वो तो मैंने ऐसे बोला क्योंकि लोग सुनना चाहते थे ये। हुँ, हुँ। हर वक़्त तो झूठ बोलती है।
और ये बोलती थी कि मुझे कैद में रखते हैं, मुझे ये रखते थे, मुझे वो रखते थे, यहाँ तक नहीं जाने देते थे, वहां तक नहीं जाने देते थे। और अगली ने खुद अपनी बर्थडे की एक वीडियो डाली है जिसमें लोअर हाँ टी शर्ट पहन के आराम से बर्थडे केक काट रही है। एग्जैक्टली मतलब उस एक वीडियो से पता चल जाता है कि ससुराल में जितना ये बताती है ना उतनी ज्यादा रोक टोक इसके ऊपर नहीं थी। अगर वो उसको लोअर टी शर्ट पहनने दे रहे हैं केक काटने के लिए तो मैं नहीं मानती कि हाँ वो वैसे लोग बोलेंगे तू खिड़की का दरवाजा ना खोल। भाई हो सकता है खिड़की का दरवाजा खोल के तू कितनी तेज तेज चिल्ला के बात करती है, नीचे कोई जा रहा है तो वहीं से बात करने लगती होगी, इसलिए मना किया होगा कि भाई नहीं तू बहू है मत कर ऐसा, मत खोला कर दरवाजा। तूने किया होगा 4-5 बार कुछ ऊटपटांग हरकत जो उन लोगों के नहीं है, तो उन लोगों ने बोला तो तुमने आज तक उसको पका रही हो। जैसे ही वो 45 दिन का बच्चा लेके मेरे को निकाल दिया, 45 दिन का बच्चा जब था तब कभी कहती है कि मेरे हस्बैंड की डेथ उस दिन हुई, तब मेरा बच्चा 45 दिन का था। फिर बरसी हुई 3 महीने बाद उसकी डेथ के, तब ये ऑफिशियली इसको इसके सास ससुर ने जब इसने मारपीट की अपनी सास के साथ तब इसको बोला कि तुम घर से निकल जाओ। ठीक, तो वो बच्चा 45 दिन का हस्बैंड की डेथ के बाद और 3 महीने बाद बरसी, तब तक 3 महीने का हुआ ही नहीं बच्चा, 45 दिन का ही रहा। मतलब तुम्हारी तो जो स्टार्टिंग की स्टोरी है जो तुमने संदीप माहेश्वरी शो तक में बताई वो भी झूठ है। 45 दिन का नहीं था तुम्हारा बच्चा, 3 महीने का था जब तुम हम्म। ऑफिशियली निकाली गई। तो तुम एटलीस्ट वो तो सुधार कर लो। नहीं, तुम्हें वो सुधार भी नहीं करना। तुम्हारे ही वीडियो से सब कुछ क्लियर हो रहा है, तुम कहती हो हम लोग ससुराल वालों से मिले हैं। मैं तो मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई लाइव में। तुमसे क्या गड़बड़ हो गई भी? मुझसे होगी, मुझसे। अच्छा हम्म। कोई ना, हाँ जी। और मैं म्यूट पर हूँ, आ रही हूँ पानी पी के। कोई बात नहीं, मैं मैसेज कमेंट पढ़ लेती हूँ सबके इतना। एक मिनट। मैं सबके कमेंट पढ़ रही हूँ अभी, 1 मिनट। हम्म। तो इसके सब्सक्राइबर बोल रहे हैं निधि जी दीवा जी से मत डरो, एक्शन लो। हाँ मत डरो, क्यों डर रही हो यार, कोई क्या थोड़े ना रहा है इसको डरने के लिए, खम्मे कहाँ डर रही है। हाय श्री सिंह, घर बंद है, बीमारी कैसे फैलेगी भाई रे। सही में क्या? रे मुझे बीमारी कैसे फैलेगी, आज इधर ही होगी सबके मासूम के, वो देख रही होगी। हाँ सब सुन रही होगी, अब थोड़ी देर में उस पर वीडियो आ जाएगी आज इसके लिए। मैं धर्मेश का बहुत कमेंट आ रहे थे। अच्छा, मैंने लाइव नहीं देखी क्योंकि मैं बिजी थी। हेलो शक्कू जी, पर देखा दिया इसने क्या? शानू जी क्या दिखा दिया? आशीष सिंह, घर बंद है तो बीमारी कैसे फैलेगी? शक्कू जी बाइक पे। शक्कू जी हम ये पूछना चाह रहे थे, आप जैसे कि आज जो चल रहा है लाइव सुबह से, तो आपका क्या आगे फैसला करने वाली हैं आप? पता नहीं कौन से सफर। हाँ जी, एक बात और मैं क्लियर कर दूं, जो बात इसकी हुई थी ना कल कि मेरे हस्बैंड यहाँ रहते नहीं है, मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो उस पे लोग बार बार ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं और वो कर रहे हैं कि वो बात मैं बता देती हूँ कि नहीं, इसके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है। और जो इसकी बात बोली थी वो हीट ऑफ द मोमेंट ही बोली है, इसने एकदम घबरा के इसके मुंह से निकली है। बट उसको लोगों ने इसलिए इस तरीके से ले रहे हैं क्योंकि बार बार लिविंग लिविंग लिविंग। हाँ जी, हाँ जी, शानू जी सही कह रहे हो, सेम वही चीज हुई है, वही चीज हुई है, इसलिए करनी पड़ेगी। मैंने नहीं देखी। अरे शक्कू जी, आपके लिए पूरी लाइव हो गई, आपने लाइव नहीं देखी, हद है। अच्छा एक और चीज मैं बोलूंगी कि ये जो इसने अपने लाइव में बोला है ना कि ये देखो ये घर इतने सारे बंद हैं, यहाँ पे इतना सारा कचरा है, यहाँ से बीमारी नहीं फैलेगी। तो एक बात इसको बता दूं कि तूने अपने लाइव में ये भी बोला है कि तुम्हारी माँ ने चूहे मरने की दवा डाली थी, वहां चूहे आके मर गए। उस बात पे शक्कू जी और बाकी लोगों को प्रॉब्लम था कि चूहों से प्लेग फैलता है।
जो तुम बंद घर दिखा रही हो ना, वहां पे चूहों के लिए जहर नहीं रखा है कि वो वहां पे आके मर जाएंगे, फिर सड़ जाएंगे, फिर उसमें कीड़ा लग जाएगा तो बीमारी फैलेगी। वो जो गंदगी है, उस गंदगी की बात नहीं हुई है, जहाँ पे कोई रह ही नहीं रहा है। जहाँ पे कोई रह के चूहे मार के उसको सड़ा रहा है ना, उसकी बात हो रही है। यहाँ पे बहुत फर्क है दोनों में। तो बंद घरों की गंदगी मत दिखाओ किसी को। तुमको शक्कू जी पता ही तुम बोले मुझे खंडहर जो जैसी करना है, कॉलोनी में हो। शक्कू जी बोले मुझे जो करना है मैं वो करूंगी, बहुत सोच समझ कर एडवोकेट से सलाह करके काम करूंगी। बिल्कुल सही शक्कू जी। हाँ जी, दिव्या जी भी आई हैं। लोग बहुत देर से पूछे थे भाई मुझे आना है। दी इसमें ना एक टाइम पे एक ही जना आ सकता है। जाग गई है, इसको ले लो, मैं जाती हूँ नीचे। बरखा को ऊपर चलो बुला लो। ठीक है ठीक है। हम्म। आ गई बरखा दी, आ गई। संगीता निम जी हेलो, सब बात का रिप्लाई मिलेगा डियर साइक्लोन। आओ आओ, भेजो भेजो, रिक्वेस्ट भेजो। बरखा दी आप आ गए क्या? मुझे वो शायद जाट जीजी समझ रही है। अरे उसको सब पता है शक्कू जी, उसको सब पता है। अब वो नाटक कर रही है कि मैंने तुमको वो समझा वो समझा, वो नाटक कर रही है। बरखा दी आप आ गए क्या ऊपर? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। हेलो 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 ओए हेलो। होए पटाखा। में देखो देखो इस महिला को। हाँ देख लो मुझे जिसको आज देखना है देख फाइनली लो दिखी दिखी। सीधा। मैं तो हमेशा से दिखती हूँ, मैं कहाँ अपना मुखौटा छुपा के घूमती। अच्छा अभी मेरे को एक बात बताओ, गलती इंसान एक बार करता है, दो बार हम्म करता है, अगर वो दो बार करने के बाद तीसरी बार भी करे तो वो गलती होती है कि गुनाह होता है? गुनाह। तो गुनाह की माफी थोड़ी होती है, गलतियों की माफी होती है। तो साइक्लोन तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, आई एम सॉरी। गुनाह गुनाह की सजा होती है, गुनाह की माफी नहीं होती। फूड जी बोले सत श्री अकाल बरखा जी, क्या कैसे हो काल। तुसी? आज बरखा जी बहुत खुश हैं। हाँ मैं तो सुबह से बहुत खुश हूँ, आज फाइनली मेरे हाथ लगी है वो, अब मैं उसको दिखाऊंगी। मैं पूरी, तुमको पता है रात को 3 बजे तक मैं अपनी बुक पढ़ रही थी कि इसके ऊपर कौन से सेक्शन लग सकते हैं। रात को 3 बजे तक मैं जग रही थी, मैं सिर्फ सेक्शन पढ़ रही थी इसके ऊपर कौन से लगा सकते हैं। गजब। गौर से देखो, यही है वो औरत जो नहीं माफ करेगी उसको। मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी, किसी कीमत पे नहीं करूंगी। 1 मिनट रुकना। हाय भावना, हाउ आर यू? आई एम गोइंग ग्रेट, थैंक यू, टेल मी डियर। अच्छा शक्कू जी आपको ब्लॉक किया हुआ है? सेंड मी द डॉक्यूमेंट्स, लेट मी चेक फर्स्ट, गिव मी 2 मिनट्स। हेलो हेलो। I'll just check. Thank you. अच्छा भाई द वे, तुम्हें ये न्यूज़ मिली शकू जी उसकी सब्सक्राइबर हैं? हाँ शक्कू जी बोलिए, मुझे तो ब्लॉक किया हुआ है, फिर बुला क्यों रही थी? हाँ, और शकू जी उसकी सब्सक्राइबर है। सब्सक्राइबर, मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर थी वो। शक्कू जी आप बड़े वो हो, आपने हमें बताया नहीं आप उसके सब्सक्राइबर हो। हमें क्यों नहीं बताया शकू जी? आई हेट यू। पर दोस्ती मेरी दुख थी तो अपने सोई नहीं। अरे दीवा तुम्हें भी ब्लॉक किया हुआ है? मैंने तो आज तक उस पर कमेंट ही नहीं किया, मुझे तो पता ही नहीं मुझे ब्लॉक किया हुआ है नहीं किया हुआ है। नहीं, प्रियंका मुझे पता, मैंने तो आज कमेंट किए थे उसकी लाइव पे कि बहन तू गुनाहगार है, तू गलतियां नहीं करती है, तू गुनाह करती है हर बार, पहली चीज। सेकंड चीज, मैंने उसको ये भी बोला है तेरे ऊपर 6 जगह से केस करवाऊंगी, तू देख अब तुझे कहाँ कहाँ दौड़ाती हूँ। तीसरी चीज मैंने उसे ये भी बोली है, तेरा जितना भी तूने इलीगल कंस्ट्रक्शन आगे खिंचवाया है ना, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर लाके उसको तोड़वाऊंगी। अब तू कोर्ट के धक्के खाएगी कि स्टे ऑर्डर कैसे लाना है। मैं ये तीनों चीजें करूंगी, क्योंकि मैं इसका इलीगल घर में भी जो इसने आगे टाइल वाइल लगाया हुआ है ना, और जो इसने क्लोज किया है ना,
वो ये एज पर रेरा नहीं कर सकती। एज पर रेरा वो ये नहीं कर सकती, इट इज नॉट अलाउड। तो मैंने उसको क्लियरली मैं उसके लिए भी आरटीआई डालूंगी। आरटीआई डाल के आरटीआई में एक बार डॉक्यूमेंट आ जाएगा ना कि इट इज नॉट अलाउड, ये उसको सिंपली जाके कोर्ट में प्रेजेंट करूंगी। कोर्ट उसी वक्त 5 मिनट के अंदर मेरे को देगा लेटर कि इसका घर तुड़वाओ। फिर इसका बंदर जाल टूट जाएगा। इसका बंदर जाल टूटेगा, उसका टिन टूटेगा। ये लोग टेक्निकली इसने जो गेट वेट बनवाया है ना, वो सब नहीं करवा सकते, वो टेक्निकली बांध काम में गिना जाता है। शक्कू जी बोलिए बरखा जी सार आ जाओ आप। मैं तो शक्कू जी राह देख रही हूँ जिस दिन आप मेरे को बुलाओ कि चलो बरखा जी आज मोर्चा लेके जाना है वहां। 3 घंटे में हिसार पहुंच जाऊंगी, सिर्फ 3 घंटे। भाई देखो दीदी, जितने यहाँ लोग हैं ना उनमें से आधे से ज्यादा तो ब्लॉक किए हुए हैं, फिर वो बुला किसको रीति लाइव में आ जाए। जो जो उससे प्यार करते भावना प्यारे जी कह रही है सब्सक्राइब। कि मुझे तो 2 साल से ब्लॉक किया हुआ जब से मॉडलिंग कर रही हो माँ। एक वो भी तो है यार, ये क्या कह रहे हैं, बट मुझे ये नहीं पता चला अपना प्यारा सब्सक्राइबर होते हुए भी शक्कू जी को ब्लॉक कर दिया। बेचारे प्यारे सब्सक्राइबर थे ना शक्कू जी। तो शक्कू जी आपने बताया नहीं आप ऐसे लोगों को सब्सक्राइब करके घूमती हैं। और वहां मेरे को लोग बहुत इंतजार में बैठे कि आएगी आएगी शक्कू जी, आएगी शक्कू जी। कहाँ से आती है शक्कू जी को पता ही नहीं कुछ क्या चल रहा है। मतलब बरखा बड़ी लंबी है साइक्लोन तुमसे भी लंबी। अरे उसे अपनी लंबाई पे बहुत घमंड है, मैं बहुत लंबी हूं ना, लंबी तगड़ी सुंदर सुशी। तो बहन 5 फुट 10 इंच के सामने आएगी तो क्या होगा उसका पता नहीं। एकम जी को देख लो। बरखा दीदी सॉरी आपकी आवाज से तो मैं आपको आंटी बुलाती थी, आज तो हाँ हाँ आप तो घनी सुंदर हो, माफ कर देना। थैंक यू बट मैं आंटी भी ठीक हूँ यार, मैं बच्चों के लिए आंटी हूँ। मेरे 5 साल की आती है ना, सब उनके दोस्त वोस्त आंटी 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 करते हैं। मुझे आंटी बुलाओ दादी बुलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमृता जी कह रही है उसकी वीडियो आ गई, अभी उससे तो क्या और ही। आएगी अमृता जी। अब एक क्या बात हुआ बता। है मैं बताती हूँ उसको क्यों टेंशन आई है, क्योंकि अब इसके सपोर्ट में कोई नहीं है। वैसे हर बार इसकी ढाल इसका भाई बन के खड़ा होता था इसके लिए। इस बार तो इसके भाई ने अगर बीच में आने की गलती की ना तो मैं इसके भाई को भी नहीं छोड़ूंगी, भले कितना ही अच्छा रिलेशन हो। नहीं 5'3" से तो ज्यादा होगी इसकी साइक्लोन की हाइट, 5'5" होगी। उसकी 5'5" से ऊपर नहीं है, 5'5" या मैक्स टू मैक्स 5 सवा 5, उससे ऊपर नहीं है। हम्म। निक्कू तुम्हारी 5'5" होगी। नहीं दी मेरी 5'3" है। ओके। वो मॉडलिंग करती घूम रही थी तब मैंने ये पूछा था दीदी आप क्या, पूछा था इसने दीदी आप क्या, ये कल से मुझे भी धमका चुकी है ये बरखा। मैं तो सबको धमकाने वाली हूँ, मैंने आज सुबह ही दिव्या को बोला इस बार माफ करने की गलती थी ना बहन, तेरे को मैं लपेटे में लूंगी, तो रुक अभी। मैंने आज अरे सुबह ही शानू जी बोलिए 6 एक तो मेरी है भैया, कितने लंबे हो तुम लोग। मैं तो तुम्हारे मेरे लिए तो पति भी नहीं मिल रहे होंगे ढूंढने में सबके। अगर इतनी सी बड़ी यूट्यूबर होती तो हिसार के यूट्यूबर इसको बुलाते। सही बात, इसने तो अपना एड्रेस इतना ओपनली डिस्क्लोज कर दिया। इतनी बड़ी यूट्यूबर होती तो इसके वहां कोई एक आधा गिफ्ट लेके नहीं आ जाता एक सब्सक्राइबर सर के अलावा, इसको गिफ्ट कौन देता है। भावना जी बोलिए मेरे तो 5'8" है। भाई यूं कहते दुनिया में लंबी लड़कियों की कमी हो रही है, यहाँ देख लो कितनी मिल रही है। नहीं एकम वीर मैं नहीं हूँ ब्लॉक, पता नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं। मैंने तो कमेंट किए थे आज, 2 कमेंट किए थे मैंने तो। अपनी बड़ास निकाल के आगे बली लोग को। मैं तो है नहीं। मैं तो बोल के आई हूँ सीधा सीधा कि तुम्हें तो सही है। ठिकाने कि तुम रुको, सिर्फ 15-20 दिन रुक जाओ, तुम्हें ठिकाने ना लगाया ना मेरा नाम भी बरखा नहीं है, तुम रुको अब। हाँ शानू जी की फोटो से ही लग रहा है वो बहुत लंबी होंगी।
मेरा खून उस दिन से खौल रहा है जिस दिन इसने ये लिखा था कि ऑल द वीडियोस आर दिस। उस दिन हाँ से मुझे, क्योंकि मेरे घर में एक विडो है, आप नहीं बोल सकते हो ये चीज। और तब से लिटरली मैंने कहा था ना कल भी दिव्या के लाइव पे कि मैंने इसके शुभ चिंतक को वार्निंग दी थी। अब मैं इसको छठी का दूध याद ना दिलाया ना तो मेरा नाम भी बरखा नहीं, क्योंकि अब है ना ये चीज मैंने पर्सनली ले ली है। यू कैन नॉट कॉल ऑल वीडियोज RANDI, सॉरी, यू कैन नॉट। तू होगी, तुझे दूसरों को बोलने का हक नहीं है, यू कैन नॉट से दैट। मैं म्यूट पे जा रही थी, 1 मिनट। बरखा जी मुझे भी केस डालना है। उसकी माँ ने अच्छे से संदूक में चूहा पाले हुए थे, मगर उसने उसे बंद करके उनका मर्डर कर दिया। हम मर्डर केस करते हैं। मेरे डैडी की हाइट अच्छी है इसीलिए मेरी अच्छी है। मेरे डैडी की भी 6 फुट 1 इंच है। बरखा जी के लिए कमेंट नहीं दिखे, बरखा जी के कमेंट नहीं दिखे, वो ब्लॉक है। अब साइक्लोन फेम दे दो रे बाबा। हाँ साइक्लोन शकू जी को फ्लेम दे दो रे बाबा। एक तो ब्लॉक करती हो फिर बुला लेती हो। निकू जी चैनल पर रिश्ते करवा लो। किसके किससे कराने भाई, मैं शादीशुदा हूँ और ऑलरेडी एक बेटी है मेरी। आई एम वेरी हैप्पीली मैरिड। हाल फिलहाल अपने पति के साथ ही हूँ। भावना इंडियन आर्मी वाले लड़का खोजी है। किसके लिए खोजना है? इंडियन आर्मी वाला लड़का मेरे लिए नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। मेरा पति कह रहा है तेरे लिए ढूंढ रहे हैं। बोलो। निकू बैठे बैठे मेरी दूसरी शादी करा रहा है गाड़ी में। कौन करा रहा है? मेरा पति भाई रे, कहता है किसके ले लिए जाओ खोज? रे बाबा, इस टेंशन को कोई ले जाओ मेरे घर से। कह रहे मेरी जान छुड़वाओ, ले जाओ इस टेंशन को मेरे घर से ले जाओ। बहुत बहुत टेंशन देती है, मेरी जान छुड़वाओ इससे, है ना। अच्छा, वो आपके साथ में ही है क्या? ये बगल में बैठे। अच्छा, बोलो हाय बोलो। अच्छी तरह बोलो ना। सुना। इसीलिए तो वो चाहते हैं आपकी शादी दूसरे से करवाना है, ऐसे वो बोले रहे, वो बेचारे हाँ करे, मेरे मेरे तो मुंह फेर के निकल लेते। तो ये मुंह फेरे हुए ही है। गाड़ी में बेचारे तो उतर नहीं सकते, रूम में होते तो भगली होते वहां से। कर तेरे को जो करना है, मैं जा रहा हूं यहाँ से। आज से मेरे दीवा भाई की बोल रही शादी है, के फंक्शन चालू हो गए ना। दीवा को देख लो, चुप हो जाओ, मेरे मैं भाई की लंबी हूँ। शादी, उस दिन मैंने इंस्टा पे बताया था आपको कि मेरे ब्रदर की शादी है 19 तारीख से। हम्म। तो आज से वो फंक्शंस चालू है ना। आज गुरु बिठाए तो अच्छा, वहां तो गई आप थी, वहां जा रहे हो इसीलिए ये क्या? नीली लिपस्टिक सब लगा हुआ है फेस पे। हाँ वहीं जा रहे हो क्या आप? वहां से आ गई। अभी तो मैं ऑफिस की मीटिंग के लिए जा रही हूँ। मैं फॉर्मल कपड़ों में हूँ, वहां थोड़ी पैंट शर्ट हम्म। पहन के जाती हूँ। जानबूझ के। जानबूझ के इरिटेट कर रहे हैं। मेरे पति भी तो पीछे से जानबूझ के फोन पे फोन कर रहे हैं। हाँ विकास कुमार, अरे हाँ 1 मिनट, उसको लोग कह रहे थे तेरा बच्चा गाली देता है। तो क्या कहती है पता है? ये नहीं कहती कि मैं बच्चे को समझाऊंगी गाली ना दे। क्या कहती है पता है? मैं जब रोटी बना रही होती हूँ, मैं जब खाना बना रही होती हूँ ना, तब मैं बैकग्राउंड वॉइसेस को क्लियर कर देती, अरे ध्यान नहीं देती हूँ वो 2-2.5 मिनट पे। उतने में ही वो कभी कोई गाली गलौज कर लेता है, कुछ कर लेता है, तो वो आ जाती है। अदरवाइज मुझ में अक्कल नहीं है क्या? मैं एडिट करते वक्त कट नहीं कर दूंगी मेरे बेटे की गाली। ये नहीं निकल रहा उसके मुंह से, सॉरी मैं नहीं, आज के बाद ध्यान रखूंगी। उल्टा ये कह रही है कि मैं फटाफट एडिट करने के चक्कर में डाल देती हूँ। बोलो। अरे नहीं, इसने वो वाली डाली थी अपने बेटे की, जानबूझ के, चॉकलेट खाने वाली। मुझे तो समझ में भी बहुत देर में आया क्योंकि वो तोतला बोल रहा था। लोग कह रहे पॉटी क्यों दिखाते हो, तो मैं डेली ब्लॉगिंग में क्या दिखाऊं? उसको हम कहना चाहेंगे तथास्तु, तुम यही दिखाओ, तुम्हारे चैनल का वो हो जाएगा काम तमाम किसी दिन। आपके नहीं यार, हमारे। अच्छा बरखा जी आज की लाइव का ड्रामा। हाँ बहुत ड्रामा। जो जो मैं लंबी हूँ, तुम सब छोटे, और निकू तू तो है ही नहीं। निकू तो अभी पैदा हुई है कल ही, अब तक तो गोद में उठा के घूमते हैं मैं हम तो लोग उसको। निक्की सी हूँ, निक्की सी।
भावना के लिए खोजना पड़ेगा आर्मी वाला लड़का। भावना ठाकुर, अरे ठाकुर में लंबे होते हैं भाई। मेरे परिवार में मैं सबसे छोटी हाइट की हूँ। सबसे छोटी तो हमारी निक्कू है, तो पैदा हुई है, उसको गोद में लेके घूम रहे हैं हम लोग अभी तक तो। आई एम स्वीट बच्चा। हाँ, और ए बच्चे गालियां मत देना, मैं गाली ही नहीं देती। हम तुझे गाली गलौज वाला बच्चा नहीं बनाएंगे। ऐसे लोग इन्फ्लुएंसर बनने लगे तो वो लोग पागल हो जाएंगे, ठीक है। भगली सिया, फिर एक मूवी याद आ गई, पंत सिंह तोमर, पता नहीं क्या। थैंक्स सक्कू जी। अब तो बरखा नजर भी नहीं है जाएगी। अब तो बरखा नजर भी नहीं जाएगी, मतलब कहाँ नजर नहीं आऊंगी मैं? जब आप उसमें बिजी रहोगे ना फंक्शंस में। हाँ, दिव्या जी हाइट हाइट करे। अच्छा, डायनासोर ने डकार ले ली। तुम डायनासोर, और वो भी कौन बोल रहा है? दिव्या बोल रही है तुम डायनासोर हो। सैनी जी बोले हाइट देखो, कंपेयर कर रहे हो कि तुम दोनों लाइव में। अरे मैं तो ये कह रही है तू तो भी पैदा हुई है, तेरी हाइट कुछ नहीं है, निक्कू छोटा बच्चा। वो कह रहे हैं मैं डायनासोर नहीं हूँ, मैं हल्क हूँ। निक्कू ने इंस्टा पर मेरा मैसेज देखा नहीं। हाँ जी शक्कू जी, प्राइवेट है, मैं देख लूंगी, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी, अभी देख दिव्या, लूंगी। इसको ऐसी गंदी गंदी चीजों की आइडिया मत दो। ये अपनी पॉटी क्या, ये अपना सब कुछ दिखा देगी। तुम चुप हो जाओ, से गंदे गंदे वीडियो बनाने का आइडिया मत दो। तुम बहुत अरे गंदी हो। मैं एक आइडिया देती हूँ इसको वीडियो बनाने का। ये जिम ज्वाइन करी है ना, तो थोड़ी बहुत घर में दिखाया करे जिम। अपने पापा को उठा के यूं स्टंट मारती हुई। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसका क्या बोल रही थी मैं, भुला दिया मेरे को ये। मैं कुछ बहुत अच्छा पॉइंट बोलने जा रही थी, भूल गई अब मैं। भूल गई ना, छोड़ो दोबारा यार। जाओ वापस पीछे। मेरी मम्मी बोलती है जब कोई कुछ भूल जाता है ना, तो वो दोबारा से वही काम करना चाहिए, पीछे बैक ले लो गाड़ी। गाड़ी बैक नहीं ले सकते ना, अभी मेन रोड पे है। वो दिव्या कह रही है ओके हल्क जीजू, ध्यान रखना अपना। सैनी जी बोल रहे हैं चैलेंज वीडियो बनाओ आप दोनों साथ में, हम गाना गाएंगे। तो दो तीन चीजें, एक तो दिव्या इसको उम्मीद भी है ना, उम्मीद वैसे तो हम माफ नहीं करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिसने किया वो मेरे को अपने अगेंस्ट पाएगा, चाहे वो तुम भी हो, आई डोंट केयर। बट एक बात, अगर अपन ये करें, अगर इसको माफी चाहिए ना, तो इसको बोलो तुम, आपकी या निक्कू दोनों में से जिसकी लाइफ पे बैठूंगी, और सामने वो जिसकी भी सकते हैं कि ये माफी के लिए नहीं, वरना साइक्लोन, आई स्वेयर, तेरे को इस महीने के अंदर खून के आंसू ना रुला दिए ना मैंने, तो मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगी। अब दोबारा बोलो। कह रही हूँ जिसके भी लाइफ पे उसको आना है भाई। स्पीकर चालू बंद करना, मेरी आवाज ही है मुझे आ रही है। स्पीकर चालू नहीं है। तो मेरी आवाज, हेलो हेलो, मेरी आवाज मुझे आ रही है। स्पीकर चालू हो गया है प्रोबेबली निको, ध्यान नहीं होगा आपका। तुम कुछ बोल ही नहीं रही। म्यूट म्यूट किया था मैंने, शायद म्यूट करके ना आवाज आए दोबारा से, इसलिए। अच्छा, अब मैं ये कह रही हूँ कि इसको अगर सच में माफी चाहिए, तो ये आपके लाइफ में आए या शक्कू के लाइफ, अरे दिव्या के लाइफ पे आए। शक्कू जी आएंगी ऊपर पैनल पे, मैं आऊंगी, और जिसका भी लाइव होगा वो आएगा। हम जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका सीधा सीधा जवाब देगी, तो हम शायद फॉरगिवनेस को कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज इस महीने में मैंने इसको खून के आंसू ना रुला दिए ना,
मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगी। मैं लिटरली इसको शीलन खून के आंसू रुलाऊंगी और मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं इसके स्टेट में पैर तक नहीं रखूंगी। ये मेरे को ढूंढते ढूंढते मेरे स्टेट में आएगी कि जहां जहां से केसेस ठुकवाए हैं ना, वापस खिंचवाओ। दैट इज अ प्रॉमिस। मैं इसको ढूंढने कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरे को ढूंढते ढूंढते आएगी। क्योंकि अब बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तुम पूरी कम्युनिटी, पूरी एक ऐसी औरतों के वर्ग को जिनके साथ भगवान ने ठीक नहीं किया, उनको तुम कहती हो कि उनका प्रोफेशन ये है। तुमको पता है RANDI का मतलब क्या होता है? हाँ बोलो। आप कह रही हो उसका बंदर जाल तुड़वाने के लिए, कब्जी करे बंदर जाल ना बनने के लिए मिस्त्री क्या बोला? पढ़ने दो, बंदर रुको। जाल नापने के लिए मिस्त्री आ गया। आप उसका वो बाहर का तुड़वाने की वो कर रही हो कि बंदर जाल नाप, वो मिस्त्री बुला रही है कि बंदर जाल लगा दो। वो बाउंड्री पे बहन लगने देना, 24 घंटे मुझे में क्या टूटेगा, लगने तो दे। मुझे अब मैं बोल लो आप, मैं म्यूट पे जा रही हूँ। बरखा मैं चाहती हूँ वो ट्रेंडिंग में जाए और रोस्टर्स की नजर पड़ जाए। अच्छा, शकू जी, साइक्लोन को सयानी ना करो कुछ दिन प्लीज, मुझे काम करने दो पहले। ओके जीजू दीदी जैसे आवाज दे रही हो खा लेती हूँ। लॉल। ओके शकू जी। हाय दिव्या, हाय निकू, हाय के काव्या। दिव्या जी लॉल क्या है? लॉल मीन्स लाफ आउट लाउड, बहुत जोर जोर से हंसो। माफी मत दो, शी रिपीट्स। हमारे नचा गाना मेकअप सब चालू, नाचना गाना मेकअप सब चालू रहता है, उसी में थक जाते हैं हम। अभी भी यही होगी। साइक्लोन आजा ऊपर। हाँ आजा साइक्लोन ऊपर आजा। एक मिनट, मुझे संगीता जी से पूछा। संगीता जी आप ये कह रहे हो कि मैंने ऐसे हाथ रखा, उसको कह रहे हो क्या आप? ओके, मैं नहीं करूंगी, आगे से छोड़ दूंगी। मुझे आदत है ऐसा करने की, कुछ बात होती है तो। सिर पे हाथ नहीं रखते क्योंकि सिर पे नसीब होता है अपना। जब आप हाथ रखते हो ना तो आप नसीब पे हाथ रखते हो। हाँ हाँ वही ना। लाइव में एक ने बोला तुम वीडियो शेयर करने का बोलती हो तो क्या शेयर करे तेरी वीडियो से। इसने पढ़ा भी वो कमेंट पर कोई रिप्लाई नहीं दिया। इसने बहुत बहुत कमेंटों का रिप्लाई नहीं दिया आज। आई ब्लिंक करने वाला चैलेंज करो। नहीं बुलाना है उसको लाइव में। हाँ मैं नहीं बुलाना है, नहीं बुलाना है शकू जी, हम नहीं बुलाएंगे। नहीं, साइक्लोन की हरकतें माफी के लायक नहीं है। ओके, नहीं माफ करेंगे। खून के नहीं थूक के बोलो। अच्छा हाँ, थूक के आंसू रुलाऊंगी बस। अरे मैं तो दिव्या के बताने पर वीडियो में उसके बेटे की गाली ढूंढती रहती हूँ। दिव्या दीदी के सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज है। सिर्फ दिव्या दीदी के नहीं, हमारी भी। मुझे ऐसी इसलिए आ रही है, जिस तरह कुछ बात होती है ना तो दीवा एकदम वीडियो बनाती कि ऐसा कर दिया। लोग उसकी वीडियो में देखने चाहते हैं, अगली बंदी हटाई देती है वो चीज। लोग ढूंढते ही रह जाते हैं कहाँ हुआ क्या हुआ। बरकत दी अटक गई। उसने PCR बुक करवाई थी। पावर देख लो अगली की। बरकत दी अटक गई है। भगवान मुझे हंसी आ रही है, मैं क्या करूं। नहीं आई क्या पाया। मुझे हंसी आ रही है, बंदरिया बंदर जाल लगवा रही है। दी कह रही है मैं हटवा दूंगी, तुड़वा दूंगी। भाई तू पैसे खर्च मत कर बहन, वेट कर ले 1-2 महीने का, कभी जितना करवावे सब चली जाए। हाय। हाँ। ये पीसीआर बुक कराने बात को बोल रही ना। पीसीआर आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा।
इसके पिताजी पीसीआर में काम करने लगे होंगे। हाय, हमारे यूपी में बोलते हैं 100 नंबर। क्या बोल रहा है जी ने, कहा गई आप उनके व्यू क्यों दे रही हो? डी है। अरे दीवा जी की वजह से उसके व्यूज बढ़ते जा रहे हैं। आपकी आवाज कट रही है। मैं ऐसा कह रही हूँ कि बता गई इसके बाप के लिए कभी एम्बुलेंस नहीं आई, प्लस इसने ये भी बोला दूसरा, अगर तुम्हारे मान हो तो कि मैं हॉस्पिटल में क्यों दाखिल करवाऊं, इसीलिए ना अपनी ये माँ को कभी हॉस्पिटल में दाखिल करने ले गई ना कभी पापा को ले गई। इसने बोला था कि मैं क्यों उनको वहां पे, कभी इसके स्टेटमेंट उसमें भी चेंज हुआ है। इसने बोला कि मैं क्यों इनको वहां पे रिहैब में भिजवाऊं, उसमें पैसे लगते हैं, हर महीने पैसे कौन देगा। फिर इसने एक बार ये भी बात बोली कि ये बूढ़े हो रहे हैं, इनको कुछ हो गया तो। बरखा दी जिस टाइम पे अटकी ना, बड़ा फोकस वाला सीन आ रहा है ना। सब देखो स्क्रीनशॉट ले लो इस औरत के। वायरल कर देना। दीवा देखो क्या कह रही है। बाल छोड़ो बरखा, पॉज हो गई, बाल पकड़े हुए तुम। बालों में टावर आ रहे हैं, शायद बाल पकड़ते ही पॉज हो जाते हो। संगीता नी मत जाओ। संगीता जी कहाँ जा रही है? संगीता जी को पकड़ लो, बिल्कुल जाने मत देना। अच्छा संगीता जी आप जा रहे हो? टाटा। हाय मैं बहुत असली, मेरे पेट में दर्द हो गया, अब गला भी बैठ गया। बरखा दी तो अटक गई। इसको आदत पड़ी हुई है 100 नंबर घुमाने की। इसको मालूम है कि तेरा अभी 100 नंबर घुमा देगा। हेलो दीवा जी, बरखा जी और नताशा जी। हेलो नीलम जी। नहीं रखते नताशा माथे पर हाथ। हाँ एकम मैं समझ गई अब। पता है, मुझे ना आदत है, अब मैं धीरे धीरे हटाऊंगी इस चीज को। उसको प्लीज माफ मत करना। आर्य जी बोल रही है आज नहीं करेंगे। पूजा जी बोलिए हेलो निकू जी आप कैसे हो, मैं सुंदर हूँ। अब फिर किसी का कमेंट आ जाएगा साइक्लोन को पैसे का फोबिया है डियर। एग्जैक्टली उसको लगता है वो पैसे से दुनिया में सब कुछ जीत सकती है। ऐसा ले लो, कभी कभी जागी रहती है ये बरखा, आज जागी हुई है अभी। अब वो सो गई, अब उन्हें नींद आ गई। बरखा दी भाग गई। को नींद आ रही है। कल कौन बर्तन धो रही थी? कल मैं थी नहीं दीवा की लाइफ में, मैं ऊपर आई नहीं कल। मेरे स्वामी जी आ गए थे। ज्यादा मिले गया है। नहीं बहन, तो वो हर एक चीज में बोलती है मैं इतनी मेहनत करती हूँ। अरे हमें थोड़ी ना देती है बहन, जिसको देती है उसके लिए कर मेहनत। यस वो बाउंड्री के लिए कारपेंटर को बुलाए। इसी बात पे तो मुझे हंसी आ रही है। बरकत ही कह रही है मैं तुड़वा दूंगी, मैं कंप्लेन करूंगी, और लगा रही है। और सुने बरखा को सुबह मैसेज करो, शाम को जवाब देती है, इतना सोती है मेरी लाइव। बरखा दी को लाइव के बारे में 2 दिन पहले बताना पड़ता है, और उसके बाद 6-7 अलार्म डालने पड़ते हैं, जब जाके अलार्म आती है ये। बरखा जी साइक्लोन ने पैसे कर दिए क्या? साइक्लोन के पास में इस बार आई है, जब भी तो इतना सामान खरीद रही है वो। जब सुना था कि 3 दिन से नहीं नहाई। हाँ ये मैंने भी सुना है। आई लाइक योर नेचर। एबीसी तैया जी वेलकम, थैंक यू। बरखा कितनी मुस्कुरा रही देखो जरा। कहाँ मुस्कुरा रही है, हट गई वो तो चली गई। आज फिर से गरबा नाइट जा रही है ना ना, उनकी भाई की शादी है, उसके फंक्शन शुरू हो रहे हैं, पर से कनेक्ट करो। वो चली गई शायद, वहां पे टावर कम होंगे टावर। आज कितनी मासूम बनी हुई है कि अभी तो सिर पे चुन्नी भी आएगी।
सिर पे दुपट्टा ले रही है, फिर वो अपने सास ससुर के गाथा सुनाएगी, दुख भरे दिल भी तेरे भैया सुख भरे दिन आए। बता रही है कि वो बाल 1 अक्टूबर को धोए, 1 अक्टूबर को। हे रब्बा, वो सुसाइड करने का सोच रही थी, अब तो मुझे भगवान पे तरस शरण का क्या होगा। अरे क्यों यार, मतलब ये चीजें तो क्या ही कहें। मुझे ना ये चीजें समझ में नहीं आती। पहले तो तुम गलती करो, दूसरों को गलत बोलो, फिर दूसरा अगर तुम्हें कुछ बोले तो मैं मर जाऊंगी। ये अच्छी ब्लैकमेलिंग है यार। निक्कू जी, बरखा जी, हाँ जी। कहाँ गया किसका छुटा? सच में दीवादी बोलना था आपको भी, तीसरी आंख लगा दी क्या? बरखा जी तो निकल ली, लुढ़क ली, वो दोबारा से सो गई। अरे लाइव को सिर्फ 12 मिनट 36 सेकंड हुए हैं। हैं? बरखा दी लाइव क्या है? स्लीपिंग पिल्स है बरखा दी के लिए। हमारी आवाज स्लीपिंग पिल्स है, हम जब भी बोलते हैं वो सो जाती है, चाहे वो वीडियो देख रही हो हमारी। दी की भाभी अब ठंड बढ़ गई इसलिए वो नहीं नहा रही। हाँ, अब तो 1 1 महीने में नहाएगी दीदी। प्लीज प्लीज डोंट मर्सी हर। वो बोलती है कि मैंने आप लोगों को क्या बिगाड़ लिया जो आप लोग मेरे पीछे ऐसे नहा धोकर पड़ गए हैं। इसीलिए तो वो नहाती नहीं, आप लोग पीछे पड़ जाते हो उसके। मुझे ना दीवा सच्ची में अभी भी नींद आ रही है बहुत तगड़े वाली, अब मैं जा रही हूँ सोने। तुम जल्दी अब रिप्लाई नहीं कर रही हो आप हमारे। शानू जी बोलिए आप हमारे पंडित जी का। मैं लाइफ लाइन जी का कमेंट पढ़ लूँ, पहले छूट गया था। उसका यही काम है, गलती बोलो फिर लाइव आकर गलती मान लेते, फिर इस पर उसके पता चलना चाहिए कि बोलने का असर क्या होता है। रिव्यूज तेरे बकवास नहीं जा रही है। एग्जैक्टली लाइफ लाइन जी, यही तो बात है ना। चैनल है रियादी का? कोई चैनल नहीं है। एक बार गौर करो, जब भाई था तो बाप को बिना बताए करवाया था। हाँ हाँ, नीचे दिखा के। जब इसका फिर भाई ने उसके पापा को रिहैब में भेज दिया था, फिर ये वीडियो बना के लिए वहां गई थी, तो फिर इसका भाई वापस ले आया था। मैगी जी बोल रही है दिव्या दी आई लव यू, बाय बाय निक्कू जी, बाय टाटा मैगी जी। इसका एक दिन जेल में रखने की जरूरत है। फिर नहीं, जेल नहीं जाएगी यार आर्य जी, जेल नहीं जाएगी। इसको बकायदा सोशली वो है, लाइक कर दिया सब 100। लाइक कर दो भैया, जो जो यहाँ है अभी देखते हैं एकदम कितने बढ़ते हैं। आज लाइक की स्पीड देखते हैं कितने बढ़ते हैं। 44 है। एक भी नहीं बढ़ा, इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती। 45 हुए, 45 45। अरे कम से कम 50 तो मार दो यार। को सोती जा रही है, एक तो सो गई है। मैं सच में नीचे खिसकती जा रही हूँ सच में, नींद के मारे ना। 47 47 50 तो कर दो भैया। 49 49 50 50 प्लीज। आज हमारे घर के बराबर में ना कीर्तन है, तो मैं सबके लिए प्रार्थना करके आऊंगी। सबको भगवान लंबी उम्र दे, उनके परिवार वालों को खुश रखे, लंबी उम्र रखे, सबके बच्चों को कामयाबी दे भगवान। हमारे कुछ बिगड़ा उस दिन तो मुझे मालूम नहीं था क्या हरियाणा का तो गलत प्रेजेंट ना कर सकूं। एग्जैक्टली हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन ये गाली तो देती है ना। सुनो, इम्पोर्टेंट फादर की बात बोली क्योंकि उसके भाई ने उसको पर्सनल व्हाट्सएप पर जवाब नहीं दिया। अच्छा अच्छा, हाँ दीवा, ऐसा सांप ना दो। तो माँ की बात क्यों बोली वाईटी पर?
भाई देखो, इसने ना अपने घर वालों को उनके सब रिश्तेदारों से दूर कर दिया, जिसकी वजह से इसके घर वाले सभी के सभी मोस्टली डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसने वो हालत कर दी। इसके पापा का ना तो कोई दोस्त है ना कोई है, इसलिए वो पी के यहाँ पे भी आते हैं, इसलिए वो कहीं नहीं जाते, पी के पड़े रहते हैं। इज्जत रोड पे लाओगी। एग्जैक्टली, इसने इनडायरेक्टली अपने भाई को ब्लैकमेल किया था, वो लाइव करके और वो सब चीजें बोल के कि अगर तू नहीं मेरी बात सुनेगा तो देख तेरी क्या इज्जत उड़ाऊंगी। हम तो उसके पीछे नहा धोकर पड़े हैं, वो तो हमारे पीछे कितनी गंदी तरीके से पड़ी है, कीड़े कीड़े छोड़ रखी है। लाल बैग कहाँ दिख गया? लाल बैग लाल बैग में पैसा कहाँ है? लाल बैग, बिल्कुल सही कहा पर कर दिया आपने। माफ न करना। बरखा दी ही। साइक्लोन सुबह के शुरू हो गए। साइक्लोन सुबह ही सुबह कम्युनिटी डालती है, आज मैं लाइव करूंगी, जिसको जो पूछना है पूछ जाना, बस 30 मिनट में मैं लाइव आ रही हूँ। अरे बहन, सब खाली बैठे हुए हैं क्या? मैंने तो जैसे ही काम कर रही थी, मैं बैठी थोड़ी देर के लिए, मोबाइल खोला तो कम्युनिटी छपी है। मैंने कहा बाबा इतनी फालतू कौन है जो इसकी लाइव देखेगा? सुबह ही सुबह मैंने बंद कर दी, फिर मैंने 12 बजे खोल के देखा। उसके बाद में फिर मैं जब आई घर 1-1:30 बजे, जब मैंने खोला इसका, मुझे हमारी लाइव से उसको पेट साफ नहीं हुआ होगा तो इसलिए लाइव में कर रही थी पेट साफ, खास रही थी। बहन मैं एक बात बताऊँ साइक्लोन, तुमने अपने घर के मम्मी के घर की सफाई की है ना? तुम्हारे गले में दिक्कत हो रही है, एक बार डॉक्टर को दिखा लो। निक्कू जी आपका लंच हो गया? हाँ, मैं तो खा पी के बैठी थी भाई, मैं बता रही हूँ, मेरे चक्कर में भूखे मत बैठना, मैं खा के बैठी हुई हूँ। पूजा जी कह रही जेल क्यों जाना, साइक्लोन को सीधा पागल खाने भेजो। जेल नहीं जाएगी वो, जेल नहीं जाएगी भाई, एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है इसके चैनल के खिलाफ ज्यादा एक्शन हो। बोला वो तब तक गंदगी करेगी जब तक लाल बैग में पैसे हैं। अच्छा, रात से प्लान कर रही होगी कि आज बेचारी कैसे बनूं। अभी सिर पे चुन्नी भी आएगी बरखा दी, अभी तो सिर पे चुन्नी भी आएगी। हेलो बरखा मैम, सैकड़ों को मेंटल डॉक्टर की जरूरत है। उसको किसी की जरूरत नहीं है। जो लोग कहते हैं ना अरे वो पागल है, वो ऐसी ही है, वो दुनिया के सताई हुई है, नहीं भाई, इसने दुनिया को सता रखा है। अगर किसी को शक हो ना, जो इसका सपोर्ट करते हैं, मैं उनसे एक बार कहना चाहूंगी कि जो ये बोलती है ना मेरे ससुराल वालों ने इतना तंग किया, ये किया, और कुछ भी हो, पहले प्लीज एक बार जाके इसके ससुराल में सब कुछ बातें पता करो, फिर ये डिसीजन लो कि कौन सी पार्टी कहाँ पर गलत है। ये बेचारी नहीं है, ये इतनी ज्यादा हाइपर होती है, इसने माँ बाप किसी को नहीं छोड़ा, तो अपने ससुराल वालों को छोड़ देगी यार, थोड़ा सा तो सोच लो। अब रात में सुबह के टाइम भी नहीं होता, फोन भी हाथ में, जैसे के वो नहाई तो नहीं ना सकू जी, ना तो वो नहाती है ना वो पूजा करती है कुछ भी, और 2 दिन पहले रो रही, रंडी रोना, आ रोना मचाया हुआ है। त्योहार है, मैं मोहते जैसे बहन तुझे बड़ी पूजा करनी है, ये करती है, जब पकड़ी जाती है तो फिर बेचारी बनती है। रोबिन जी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। नीलम जी, पीहू साइकिल के पास लाल बैग। 59 लाइक्स हुए हैं। अच्छा 70 कर दो, इसे कहते हैं मांग बढ़ना। 70 कर दो, कभी तो 70 लाइक कर दो। 59 हुए हैं, कोई माफ नहीं करेगा। मंजू जी आपने बोल दिया, अब कोई माफ नहीं करेगा। रिंकू जी नमस्ते दीदी। हेलो रिंकू, रिंकू मलिक जी, रिंकू मलिक जी आपने लाइक नहीं करा ना, ऐसा करोगे आप? शक्कू जी उसकी सब उसके, हाँ सब सक्कू जी मैंने सुना है आप उसको सब्सक्राइबर हो। सक्कू जी कह रही है मुझे तो ब्लॉक कर रखा है। सक्कू जी क्या आप माफ कर देंगी? नहीं नहीं सुनीता जी, उसने माफी थोड़ी ना मांगी है। जिन लोगों को ये लग रहा है कि उसने माफी मांगी है, उसने ये कहा कि मुझे मत सताओ, मेरा जीना हराम कर रखा है। कोई बात नहीं, धन्यवाद लाइक के लिए। 62 हो गए, ये जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट कर दो लाइक के लिए। कोई नहीं रिंकू जी, मैं तो मजाक कर रही थी,
आज मैं ऐसे मेरा मन कर रहा है कि बैठ के मांग लूं एक। हाँ शक्कू जी, एक बात और याद रखना, उस डॉक्टर को भी पकड़ना होगा जिसने इसकी ओवरी चोरी की थी। इसने एक हॉस्पिटल पे ये इल्जाम लगाया कि इसकी ओवरी चोरी कर ली गई है। वो बात भी याद रखना। 100 नहीं करेगा, उसके टक्कर होगी साइक्लोन से। आज आपकी लाइक्स पे डिपेंड करता है कि आप क्या, आपको इंसाफ चाहिए। अगर लाइक 70 से कम हुए तो फिर उसको माफ कर दिया जाएगा। अगर तुम्हें भाई एक बात बताओ, तुम्हें अगर तुम्हें एकदम से तुम घबरा गई, चलो कुछ भी है, पहली तो बात यह है, अगर तुम्हारे पापा वहां थे तो तुम्हें घबराने की जरूरत ही नहीं थी। घबराना नहीं, वो वाला घबराने नहीं, ठीक है। तुमने पीसीआर जो बुलाई है पुलिस की, तुमने किस बेस पे पीसीआर बुला ली? तुम्हें इतना ही था, तुम अपनी कॉलोनी में कंप्लेन करती, अपने सिक्योरिटी गार्ड को बोलती। तुमने पीसीआर किस लिए बुलाई? तुमने तो खुल्लम खुल्ला शक्कू जी को एक गुनहगार ठहरा दिया पीसीआर बुला के। हाय राम, किसी ने एक लाइक वापस ले लिया, पापियो। ऐसा करोगे तुम लोग अब? वो सब माफ नहीं करना, हम आपको सब भेजेंगे। एग्जैक्टली वो तो दिल्ली का हॉस्पिटल है। कौन सा पीसीआर बोलो? ऊपर से इसने झूठ भी तो बोला कि वो लेडी मुझसे लड़के गई है, उस लेडी ने मेरे घर में आके बदतमीजी करी है, और उसके बाद ये पलट गई। मेरे साथ कुछ हो जाता तो, मेरे साथ ये हो जाता तो, उन्होंने तो माफी मांगी है। निक्कू जी की बात में बड़ी हंसी आती है। हंसना भी चाहिए ना मंजू जी, कुछ तो लोग यहाँ डिप्रेशन बांटने के लिए, हम तो यहाँ हंसाने के लिए ही हैं। इसी नाम पे चीयर्स। भाई ये बता दूं, ये मैं बोतल अगर मेरे घर आओगे ना और ये बोतल किसी ने देख भी ली, तो इस बोतल को कभी भी हाथ मत लगाना, क्योंकि मैं हमेशा इस बोतल को अपने साथ में रखती हूँ पास में, और मैं इससे ही हमेशा पानी पीती हूँ। ये मेरे पास में ही रहता है। अच्छा निक्कू, एक अपडेट दे दो अपने फैम को कि आपकी इंडियन। हाँ जी हाँ जी, मैं बता दूं आपको, जो इंडियन जी आती थी अक्षर दीवा जी की लाइफ में, आपने देखा होगा, वो अब नहीं आ रही। हमने बहुत दिनों से देखा होगा, उनके फादर की डेथ हो गई। और प्लीज जब भी वो आपको दिखे तो उनके सामने हंसी खुशी से बात करना, उनके पापा के लिए विशेष देना सभी, कि वो जहां भी हो ठीक हो। यार मुझे तो ना पता, बड़ा दुख होता है ऐसा जब किसी का सुनते हैं। मैं डॉक्टर के यहाँ गई ना दीवा जी, तो वहां पे एक लेडी आई थी, वो अपनी स्टोरी बता रही। मतलब उसी डॉक्टर के यहाँ पे मैंने 4 ऐसी लेडीज देख ली जिन्होंने अपने जवान बच्चों को खोया है, और वो इतनी बुरी तरीके से तड़पती है ना, मैं औरतें फिर भी किस लिए आती है यार? बच्चे जवान भी, मतलब ये देख लो, 22 22 23 साल के बच्चे लड़के गए हैं उनके। 4 लेडीज ऐसे मैंने देखी हैं जिन्होंने अपनी स्टोरी बताई है ऐसे ऐसी, और वो लोग इतनी बुरी तरीके से तड़पती है ना। और मैं एक बात और बता दूं आपको, कि एक स्टोरी बताती हूँ मैं। एक जानने वाले थे, उनकी जो शादी है, लड़की की शादी हुई कहीं पर मुजफ्फरनगर, उनकी शादी हुई कि कोई होगा वहां का, तो उसने ये केस सुना होगा शायद। तो क्या हुआ, दोनों वो लोग हस्बैंड वाइफ ना बाइक पे पेपर देने के लिए जा रहे थे, और उस वहां से ट्रक पीछे से आया, टक्कर मारी, दोनों को वहीं पे एक्सीडेंट हो गया, दोनों की वहीं पे डेथ हो गई। उसके बाद लड़के के मम्मी ने, जिस लड़के की देखो शादी हो चुकी, उसकी एज कितनी होगी, दोबारा से आईवीएफ करवाया उन्होंने, और आईवीएफ के जरिए वो फिर दोबारा से माँ बन गई, और फिर से उन्होंने लड़के को जो है अब पाल रही है। और यही सेम ऐसा ही केस मेरठ में भी हुआ था अभी कुछ दिनों पहले। उसके दोस्तों ने जो है, लड़के के दोस्तों ने उनका लड़का मार दिया था, तो उन्होंने फिर, जवान लड़का था, आईवीएफ करवा के फिर उनके 2 लड़के हुए। तो जो लोग बोलते हैं ना कि माँ नहीं बन सकती, ये नहीं कर सकती, तो भाई दुनिया में खोने से ज्यादा अच्छा है कि भगवान ना ही दे। गधी का अब्बा। और इंडियन जी, हम तो यही कहेंगे कि आप मतलब अपने आप को संभालो।
लाइक कर दो, नहीं तो साइक्लोन को बोलूंगी एक और वीडियो बना दे अपनी मम्मी के घर की। बता रही मैं 4-5 कीड़े लगा दूंगी सबके पीछे, धागे बांध बांध के कीड़े छोड़ूंगी तुम्हारे पीछे। साइक्लोन के घर के सारे कीड़े छोड़ूंगी तुम्हारे पीछे। रुक जाओ, लाइक नहीं मार रहे ना, 65 है अब तक। ऐसा करोगे आप लोग मेरे साथ में? साइक्लोन बोलती है कि मेरे हस्बैंड यहाँ रहते कि वो ऐसी ही है। वो बोली मैं भूल गई थी कि वो इस दुनिया में नहीं है भैया। वो उसके वैसे मुंह से निकले एकदम, वो चीज वो उसके मुंह से निकली। नहीं, हम तो चाहते हैं कि उसने कोर्ट मैरिज कर ली है या कुछ भी है भैया, वो लिविंग में रहे या कभी रहे, हम कौन होते हैं उसको जज करने वाले, है ना? बता तो दे बहन, हम तो खुश ही रहेंगे तेरे लिए कि एटलीस्ट अकेली तो नहीं है अब। कोई इस बार सबक सिखाना जरूरी है, वो नहीं सुधरने वाली। डीवी जी हम यही कह रहे हैं, अगर मेरे आज 70 लाइक नहीं हुए, अभी 66 हुए थे, फिर किसी ने एक घटा दिया, मतलब पापी हो। तो मैं सबको जी से हाईली रिक्वेस्ट करूंगी साइक्लोन को छोड़ने के लिए। अरे फूड ब्लॉग जी, फांसी लायक काम नहीं किया इसने ना तो वो जेल जाएगी, ना ही कुछ ऐसा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जाते से जाते उसके चैनल पर बन सकती है, उसको समझाया जाएगा बैठा के पूरा वो। हाँ, जो इसने वो महिलाओं के लिए बात बोली कि हरियाणा में लेडीज को ये चीजें कहा जाती है, उस चीज पर लेडीज वहां की एक्शन ले सकती है। अगर महिला मुक्ति मोर्चा तक ये बात पहुंच गई तो इसके साथ में जो है वो लोग गंदा बिहेव करेंगे, जो कि वो लोग करते हैं। उसके बाद में जो इसने अपने सास ससुर के लिए जो बातें बोली, वो चीजें भी बहुत ज्यादा गंदी है उनके लिए भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिएगा कितनी गंदी थी, किसी ने उसके बाप की लाइफ। जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे साइक्लोन की, प्लीज अपने कपड़े धोते हो तो अपने पापा को भी कपड़े निला के धुला के कहो कि भाई अच्छे कपड़े पहन ले और अच्छे से रहे। बहुत दिनों से तुमने कपड़े भी नहीं धोए, समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा क्या होगा। ये तो पक्का हो गया, साइक्लोन दीवी के घर कम्युनिटी और लाइफ पे बिस्तर लगा के बैठी रहती है। हाँ, और बीच बीच में ना वो जाके ना लाइक कर दे। थैंक यू पूजा जी। बीच बीच में जाके वो एक कम्युनिटी छाप देती है, जिससे कि ऐसा लगे कि मैं तो यहाँ हूं ही नहीं। हाथ आज जोड़ रही है जिससे सब दिव्य जी वो हाथ नहीं जोड़ रही, वो अभी भी यूं कह रही कि मुझे जीने दो, अकेली औरत को परेशान किया हुआ है। वो अब भी सिंपैथी गेन करने की कोशिश करती है। जब वो पीसीआर वैन के पास से गुजर रही थी, उसका घमंड देखा तो यूं जैसे कि पता ही नहीं क्या हो गया। वो औरत संकट लायक है, वो गधी निंदी थी कि दुनिया से इक्लोन। शादी नहीं की उसने, ना ना शादी नहीं की सुनीता जाट जी, उसने कोई शादी वादी नहीं की है। वो उसके मुंह से ही निकली है वो बात, तो एकदम से फ्लो फ्लो में ना। वो सपने में जो देखती होगी ना, जैसे मेरे पति हैं, मेरी शादी हो गई, शायद वही चीजें उसने बोल दी इंसल्ट की, बस अब सॉरी बोल दिया। अरे कहाँ बोला सॉरी भी, दिव्य जी सॉरी नहीं बोला अपने पापा के लिए। तो उसने बोला कि मैं फ्लो फ्लो में गुस्से में आ गई थी क्योंकि वो मुझे गालियां दे रहे थे। भैया इतनी इंसल्ट की ना अपने पापा की तो इसने पहली बार थोड़े ना की, 3-4 बार तो मुझे याद है यूट्यूब पर कर दी गई। आज ईगो इसकी, आर्या जी इसकी हर बार निकलती है, हर बार ये यही करती है, हर बार करती है ये यही चीजें। इमोशनल ड्रामा मैंने आज बताया तो लाइव में कि सामने से माफी मांग रही, पीछे फेक आईडी से बोलती है कि 2 टके की औरतें रही है वो, मतलब गंदी लैंग्वेज यूज करके। स्क्रीनशॉट लगाऊंगी मैं उसका, जो है अभी अपने थंबनेल पे लगा, थंबनेल पे कह रही हूँ, उस पर लगा दूंगी मैं कम्युनिटी में। 66 लाइक्स, जल्दी से 70 कर दो, फिर मैं लाइव खत्म करती हूँ 70 होते ही। और लाइव थोड़ी देर में ये पब्लिक हो जाएगी, मुझे एडिटिंग करनी पड़ेगी थोड़ी इसमें, उसके बाद मैं इसको पब्लिक कर दूंगी। सब लोग लाइक कर दो, नहीं तो हम लोग सबको जी को माफ करने के लिए बोलेंगे
सक्कू जी आप एक बार जोर से बोल दो। अगर केस सही दिशा में गया तो 100% जो किसी स्टेट में गलत कैसे प्रेजेंट किया। एग्जैक्टली शक्कू जी वही बात मैं बोल रही हूँ कि इसने जो बोली है ना लेडीज वाली बात, वो वाली बात इसने गलत बोली है, उस पर इसको जेल हो सकती है। दूसरा शक्कू जी इसने एक बार और बोली थी, जब ये पुलिस स्टेशन में गई थी तब भी इसने एक बात बोली थी कि पुलिस वालों ने मेरे केस लेने से इसलिए मना कर दिया, मुझे कह रहे कि बैक स्टेप कर लो। ये स्टार्टिंग की बात है जब इसके ने बोला था कि मेरी जो है वीडियो ऐसी जगह डल गई है, वैसी जगह डल गई है, ये डल गया वो डल गया, कि ऐसे तो फिर वो तुम्हारी वीडियो लीक कर देंगे, हम कहाँ तक घूमेंगे, ये है वो है। तो वो भी इसने गलत बोला था। वहां पर भी वो चीज पुलिस वालों को बतानी चाहिए, वो चीज भी इस पे केस बनता है। बच्चों के साथ गाली का कोई बच्चा नहीं खेलना चाहता, बच्चे को नहीं। हाँ यार इसने इसकी देख जो इसके बच्चे के साथ हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदारी एक खुद है। बच्चे को तमीज भी सिखानी चाहिए, सिर्फ प्यार प्यार प्यार। वो कितना इरिटेट कर लेगा, कुछ ही नहीं, बाबू बाबू बाबू, ऐसा थोड़े ना होता है यार। और इसने खुद अपने मुंह से एक बार बोला है अपनी वीडियो में कि वो लड़की बाहर थी, वो कुछ हो रहा था, तो मैंने उस लड़की को डांटा। अब वो कहती है कि मैंने उस लड़की को कभी कुछ नहीं कहा। सब कुछ का फादर बेहोश सा रहता है, इसने बेइज्जती की है उसने इसकी। एग्जैक्टली वो तो बोला ही नहीं पापा, तो इसका जब ये गए भारत माता की जय, फूड जी जय माता दी। अगर कुछ गलत किया है तो सॉरी बोले, मैंने लिखा अगर 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 शी डिड नॉट अप्लाई। नहीं मीनू जी जिसको बोलती है कि आ जाओ लाइव में बात करेंगे, उसको खुद ब्लॉक करके बैठी हुई है, फिर बोले मुझे आ जाओ लाइव में बात करेंगे, उनको सक्कू जी को। ये जिसको मुझे होश में कैसे रहेगा फादर। एग्जैक्टली इसकी हरकतें देख के तो वो और बेहोश हो जाता है। अगर कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ। या तो मैं न्यूजीलैंड से इंडिया आकर कंप्लेन करूंगी, बहुत हो गया इसका। ना ना कोई नहीं, माफ कर रहा, हम लोग मजाक करते हैं। 70 लाइक हो गए, 71 लाइक हो गए एकदम से। कर दो बाबा रे सब लाइक निक्कू को। देखो सक्कू जी का स्पेशल मैसेज आया है। आज उसके नवरात्रे याद आ गए। हाँ नवरात्रे याद आ गए, जब 4 दिन से नहीं नहाई। कैमरे पर बच्चे के साथ भी सब दिखाती है कैमरे पर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। श्रुति जी बोलिए मैंने इतने कमेंट किए, किसी का रिप्लाई रिप्लाई करने के लिए थोड़े ना आई थी, वो सफाई उतारने के लिए आई कि औलाद इतनी बेकार निकल गई हो, और औलाद के पीछे निकली उसने पल्ला झाड़ लिया, तो दारू पीने वाला और क्या ही करेगा। वही तो ये बातें जो बोली जाती है ना कि दारू पीने वाला कभी किसी का नहीं होता, ये नहीं होता। मैंने लाइक नहीं किया, आ गई मैंने लाइक सक्कू जी को ऊपर बुलाओ प्लीज। अभी तो बरखा दी, मैं लाइव ऑफ करने की सोच रही हूँ क्योंकि अब मैं जाऊंगी कीर्तन में, कीर्तन में भगवान जी के पास में। फेंक के मारो सब लाइक को निक्कू को। अच्छा मुझे नहीं मतलब लाइक को फेंक कर मारो, कभी पता लगा सारे यहाँ पहुंच के मुझे उठा के नीचे फेंक दिया। पार्क में अंकल कौन आए थे, वो शायद कोई पड़ोसी होंगे। अरे जी वो कोई पड़ोसी होंगे। आप कहाँ गए थे, बरकदी सो गए थे क्या। यार मुझे एक तरफ नींद आ रही, दूसरी तरफ मुझे वहाँ जाना है। दिव्या जी अगर आप मेरे कमेंट पढ़ रही हैं तो मेरे कमेंट आपके चैनल पर शो नहीं होते, पता नहीं क्यों, आपकी ओल्ड सब्सक्राइबर हूँ। फनी ब्राउन कैट जी के जो कमेंट्स हैं दीवा जी, वो आपकी उसमें शो नहीं हो रहा है, तो आप चेक करो कहीं ये वो तो नहीं है, हाइड तो नहीं है फनी ब्राउन कैट को। कक्कर जी आरसल जी पार्सल देना मेंटेन लेडी है पूजा गुप्ता जी। अरे वो बहुत दिमागदार है पता है, कबड्डी थी ककड़ी था। मुझे ककड़ी याद दिला रहे हो यार तुम, मेरा फिर ककड़ी खाने का मन कर गया। ये सेकंड को ससुरालों को दूध के उनके भी कंट्रोल करो, contact करो। दीवी जी मैं वही बोलूँ जो इस वक्त साइक्लोन के फेवर में आना चाहेंगे ना, उनसे हम यही बात कहेंगे कि पहले इसके ससुराल वालों से कांटेक्ट कर लो, पता लग जाएगा कि ये कितनी बेचारी है। ब्लॉक थी अनब्लॉक किया है।
फनी जी आप ब्लॉक कर रखा, अपन ब्लॉक कर दिया होगा किसी ने गलती से, तो वो दीवा जी ने आपको ब्लॉक कर दिया है। अरे फनी जी, इनकी लाइफ में ना पहले कुछ ऐसे मॉडरेटर थे जिन्होंने कर दिया था कुछ लोगों को, मुझे भी किया था। विश करना होता उस दिन नहाती है साइकिल। अरे सही में सबकी जो है वो था मुझे। थैंक्स जी। चलो मैं ना अभी लाइफ ऑफ करती हूँ, एक साथ चार लोग हैं, मैं गुस्सा हूँ आप लोगों से। सिर्फ 73 लाइक्स, गुस्सा। काफी लोगों को ब्लॉक कर गई हैं। हाँ जी, आई वेंट फॉर मीटिंग। ओके बरखा दी, टाटा। 72 74। तो लाइव ही है, थोड़ी देर में जिसको शुरू से सुननी होगी वो प्लीज सुन लीजिएगा। मैं थोड़ी देर के लिए इसको प्राइवेट करके और फिर इसको वो करूंगी। आप लोग सुन लीजिएगा। पानी ठंडा आता है, कैसे नहाती होगी बेचारी। अरे इसने तो शायद वो लगाया हुआ है ना हीटर वगैरह, गीजर वगैरह। ना ना गीजर नहीं। अरे इतना सा पानी गर्म करती है अपने बेटे को नहलाने के लिए भी, इतना सा। दीवा जी मेरे कमेंट शो नहीं हो रहे। मीनू सैन जी के कमेंट भी शो नहीं हो रहे हैं दीवा जी, शायद आपके उसमें एक बार देख लेना। इसलिए मैं तुम लोगों पे परेशान हूँ। ना ना दीवा, मैं तो थोड़ी देर वहां जाऊंगी, कीर्तन में जाऊंगी यार थोड़ी देर में। एक बार दवाई लेनी है मुझे, एक और रह गई मेरी। उसके बाद लेने के बाद थोड़ी देर लेटने के बाद मैं कीर्तन में जाऊंगी। दर्शन बोली सोना है तुमको। मैं बोल रही हूँ मुझे नींद आ रही है, सच्ची में आ रही है, बहुत तगड़े वाली। मतलब इतनी बढ़िया वाली कि मुझे जवाई आ रही है। अच्छा कितने लोगों को दूसरों की जबाई लेते हुए देख के जबाई आ जाती है, मुझे बहुत जल्दी आती है। अभी जैसे मैंने जबाई ली ना, तो 3 4 लोगों ने जरूर ली होगी यहाँ बैठे हुए जो। कि सर पर रखने लायक नहीं है, उनमें दम होता तो ये ऐसा कभी नहीं करती। शक्कू जी एक बात बोली जाती है हमारे यहाँ पे कि बेशरम औरत से कोई आदमी मुंह नहीं लगना चाहता, शरीफ आदमी। बेशरम औरत कितनी बेशरम हो जाए ना, कुछ नहीं पता। बरखा जी कह रही है मैं वापस आ गई आंटी। वो तुम्हें बोल दिया दीवा। कोवा सनम करती है, कोवा स्नान करती है। काकी स्नान। तो गैस सिलेंडर लगाया हुआ है। हाँ हाँ। मुझे ना जिंदगी में एक चीज बहुत प्यारी है, अपनी नींद, जो कि मुझे भयंकर आ रही है, लेकिन क्या करूं, मुझे जाना। अब तक लाइव चली है क्या? काव्या जी मैं जा रही हूँ, मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, मुझे खींच खींच के बिठा रहे हैं। दीवा आग लगा रही है? कहाँ आग लगा रही है दीवा? अरे ये दीवा खुद 3 घंटे सो के आई भाई। ये 10 बजे बोल रही थी मैं सो रही हूँ, और उसके बाद 2 बजे तक बोल रही है कि मैं सो रही हूँ। सच्ची बताना दीवा, कितने घंटे सोए आप? तुम लड़ लो। हाँ ज्यादा लंबे कमेंट रिव्यू में जाते हैं। किसकी तलवार लेके गई थी शक्कू जी? हाथ हिलता जा रहा था। अच्छा वो तो तलवार पकड़ी हुई थी माता वाली। इसके ससुराल को छोड़ो, बाद में गया मुझे कांटेक्ट करो, मैं बताऊंगी, मुझे इतना परेशान किया है। अरे हाँ,
बरखा दी से बात कर लो इसके ससुराल वालों के बारे में। बरखा दी से बात हुई है इसकी ससुराल वालों की, चक्कू जी। हेलो एवरीवन, हेलो सत्या जी, चलो बाय बाय दीवान निक्कू, बाय बाय काव्य जी, जाओ सो जाओ। हाँ यार, पहले थोड़ा सा लेट लूँ फिर मैं जा रही हूँ। सभी को बाय बाय, थैंक यू सो मच आने के लिए। 78 लाइक हो गए हैं और धन्यवाद आप सभी का। मीनू जी, आप उत्तराखंड में कहाँ पे रहते हो? हाँ, दीवा सोने के लिए वो बोल रही थी कि दीवा बोल रही थी बरखा दी कि सोने के लिए चली गई बरखा, ऐसे बोली थी मुझे। सच्ची में इसे कहते हैं आग लगाना। ऐसे बोल रही थी कि अरे वो सो रही होगी, तुझे तुझे यहाँ लाइव में लगा के वो सो गई, ऐसे बोली थी मुझे। क्यों सो जाती है निक्कू के जबाई के कारण? मुझे तो सच में, मुझे तो दूसरों की जबाई देख के ही नींद आ जाती है। गधी के घर कौन गया था? शक्कू जी गई थी, शक्कू जी नहाना। मुंह देखो इसका। नहीं नहीं, मैं सच में बोल रही हूँ, मैं झूठ थोड़े ना बोल रही हूँ। ये मुझे बोली थी दीवा कि अरे कि मुझे बोली कि ये ना बरखा ये सोती रहती है पूरे दिन, और बस जब इसको लाइव के लिए बोलो तो आ जाती है और लाइव में बीच में सो जाती है। और इसकी नींद इतनी पक्की है कि 1 मिनट में सो जाती है। और फिर ना फिर इसको दोबारा उठाना पड़ता है। हाँ, मैं 10 से 2 तक सोई, देख सो के उठी है। लाइफ हैक मार दो निक्कू को। 3 लाइक रह गए, 80 कर दो। मैं रहती हूँ, मैंने कहा जब मुंबई से जाती हूँ तब। अच्छा, ओके ओके, थैंक्स। एक दीवा जी आपकी लाइफ में वो भी तो आती थी ना, जो रसोई करके कुछ वो था, जिनको शायद कुछ बीमारी थी, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। वो भी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, हमेशा हंसती रहती थी। ठीक है जी, ये दोनों नंबर 1 है। नहीं, मैं तो सोने ना जा रही, सोऊं मैं तो। क्लास से याद आया, मेरी भी क्लास है, मुझे सो जाने दो। भाई क्या टाइम हो गया? ओ तेरी 4 बज गए, ले सोने का टाइम भी नहीं रहा अब तो। शैली जी, कल से रामायण का पाठ चल रहा है। आज आप लोग हो राम बोल रहे हैं, राम कौन है? मैंने ये कमेंट सीरियस ले लिया था। ये मेरी अखंड ज्योत है, जिसको आशीर्वाद लेना है ले लो फटाफट से। है जो जो सपने में साइक्लोन की लाइव में देखोगी खुद को तुम निकू। ना ना ना, मैं अभी, अगर मैं अभी सोऊंगी तो ना, मुझे इतनी अच्छी वाली नींद आ रही है कि मैं ऐसी सोऊंगी ना भयंकर वाली, कि मैं
किसी को नहीं देखने की सपने में। मेरे घर का बाहर का दृश्य दिखाती हूँ आप लोगों को आज। देखो ओके ओके चलो जी, हम चलते हैं। टाटा सभी को, बाय बाय, धन्यवाद आने के लिए। बट सोना मत लाइव में बरखा। यस लाइव करो बस सोना मत बरखा। हाँ मेरी रसोई जी। कितने दिन की है ये? जब तक नवरात्रि चलेंगी बरखा दी। थैंक्स रोड फॉर खंजोत। वेलकम जी वेलकम। मैं हर साल रखती हूँ चाहे वो हो। हाँ मुझे भी उनका सुन के बड़ा झटका लगा था, नहीं आएगी। मैं सोने जा रही हूँ अब। देखा देखा, ये औरत दूसरों को बदनाम करती है, खुद सोती है। चलो जी हम भी सोने जा रहे हैं, सब सो जाओ अब। नींद पूरी करनी है, हाँ जी सो जाओ सो जाओ। अब वैसे मैं नहीं सोऊंगी, अब मेरा सोने का टाइम नहीं रहा। मेरी मम्मी बोलते शाम को सोना नहीं चाहिए। चलो जी बाय बाय सभी को, धन्यवाद आने के लिए। 78 लाइक हो गए, 2 और कर दोगे तो भगवान दुआ देगा तुम्हें। 2 दे दो, 2 दे दो, लाइक लाइक 2 दे दो, जल्दी जल्दी कर दो जो रह गया। कृपया करके 2 लाइक मार दो। ऐसा करोगे तुम लोग अब? एक तो आ गया, एक आ गया, एक और कर दो, एक और कर दो, एक और कर दो जो रह गया, वरना मुझे अपने आप से करना पड़ेगा 80 करने के लिए पूरे। जाओ डाटा इसको, नहीं तो ये साइक्लोन को सपोर्ट में वीडियो बना देगी। मैं वही तो कह रही हूँ, मैं पगला जाऊंगी अगर मैं ना सोई तो। मैं सपोर्ट में वीडियो बना डालूंगी। अस्सी हो गए। चलो जी लोग भी अब घट गए। बाय 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 जीविका जी, बाय बाय, धन्यवाद सभी गाने के लिए। टाटा।